हाँ जी, कुगुरु का लाइव स्ट्रीमिंग का भी आज पता है आपको? ऑटोमेटिक हो जाता है लाइव स्ट्रीमिंग सर? अभी लाइव स्ट्रीमिंग तो चालू नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, ठीक। क्योंकि उस पे लिखा आ जाता है साइड में अगर होता है तो। ओके ओके, ठीक, कैरी ऑन। हाँ जी, पेज नंबर 175 आज हमें यहाँ से स्टार्ट करना है। आप सब अपनी वीडियोस ऑन कर लीजिए। पेज नंबर 175, कुगुरु का निरूपण और उसके श्रद्धान आदि का निषेध। बहुत इंपॉर्टेंट आज का हमारा ये प्रकरण है, और ये जो हमारा प्रकरण है ये हम सबके जीवन में इसका अत्यंत महत्व है, और इस प्रकरण को समझकर हम भी अपने अंदर छिपे हुए गृहीत मिथ्यात्व को, सूक्ष्म मिथ्यात्व को मिटाएं, इस भावना से हम पढ़ रहे हैं। पेज नंबर 175, को गुरु का निरूपण और उसके श्रद्धान आदि का निषेध। हाँ अजय जी, मैं पढ़ूं? हाँ करिए शुरू। हाँ, कुगुरु का निरूपण और उसके श्रद्धानादि का निषेध। आगे कुगुरु के श्रद्धानादि का निषेध करते हैं। जो जीव विषय कषय आदि अधर्म रूप से परिणमित होते हैं और मानादिक से अपने को धर्मात्मा मानते हैं, धर्मात्मा के योग्य नमस्कार आदि क्रिया कराते हैं, अथवा किंचित धर्म का कोई अंग धारण करके बड़े धर्मात्मा कहलाते हैं, बड़े धर्मात्मा योग्य क्रिया कराते हैं। इस प्रकार धर्म का आश्रय करके अपने को बड़ा मनवाते हैं, वे सब कुगुरु जानना। क्योंकि धर्म पद्धति में तो विषय कषाय आदि छूटने पर जैसे धर्म को धारण करे वैसा ही अपना पद मानना योग्य है। हाँ बुला दिया। देखिए यहाँ पर कुगुरु के श्रद्धान आदि के निषेध में कौन है कुगुरु? भाई कोई कुगुरु नाम का तो व्यक्ति होता नहीं है, और जो भी कुगुरु है अगर उनसे पूछेंगे आप कुगुरु हो क्या, तो वो क्या कहेंगे कि नहीं हम थोड़ी कुगुरु है। तो कौन होता है कुगुरु? कुगुरु की पहचान का चिन्ह बताया गया है। क्या पहचान बताया है? सबसे पहला पहचान कही, विषय कषाय अधर्म रूप परिणमते। मतलब आप देखिए, हम आज पूरे धर्म के नाम पर कुदेव, कुगुरु, कुधर्म, इनका बहुत ही प्रचलन है, इनका बहुत ही अधिकता है, और इनके चक्कर में फंसकर जीव अपने सम्यक्त्व रूपी रत्न को खो देता है। ये सम्यक्त्व रूपी रत्न को चुरा लेते हैं, और आज बहुत आसान है। श्रद्धा को, जो श्रद्धा का लुटेरा है वो सबसे बड़ा लुटेरा कहा गया है, और आज व्यक्ति थोड़े से में ही अपने श्रद्धान को, अपने उस सम्यक्त्व को किसी भी कुदेव, कुगुरु, कुधर्म के हाथों में दे देता है। तो यहाँ कुगुरु का प्रकरण शुरू करा, तो कौन होते हैं कुगुरु? तो सबसे पहले तो यही समझिए, जो सच्चे गुरु नहीं है वो सब कुगुरु है। अब उनमें सच्चे गुरु में क्या क्या नहीं होता? तो विषय कषाय रूप, अधर्म रूप जो परिणमन करते हैं वो कुगुरु है। मान आदि से अपने को धर्मात्मा मानते हैं, धर्मात्मा योग्य नमस्कार करवाते हैं कि भाई ऐसे करो, ऐसे करो, हमारी इतनी पूजा करो, हमें इतना नमस्कार करो, हमें इतना ये चढ़ाओ, और किंचित कोई धर्म का अंग धारण करके बड़े धर्मात्मा कहलाते हैं, पर धर्मात्मा योग्य क्रिया करते हैं। इस प्रकार धर्म का भी आश्रय लेते हैं। कदाचित कोई अंग, कोई दान में प्रसिद्ध है, कोई तपस्या में बहुत प्रसिद्ध है, कोई बहुत उपवास कर रहा है, कोई बहुत चल रहा है, कोई बहुत अच्छे व्याख्यान कर रहा है। इस तरह से एक अंग धारण कर लेते हैं, किंचित धर्म धारण करके, और अपने आप को धर्मात्मा कहलाते हैं, बड़ा मनवाते हैं। वे सब को गुरु जानना। धर्म, क्योंकि धर्म पद्धति में तो विषय कषाय छूटने पर जैसे धर्म धारण करे वैसा ही अपना पद मान्य हो। मतलब धर्म का अंग भी तभी वो धर्म कहलाएगा जब विषय कषाय का त्याग होगा। कि जीवन में तो बहुत विषय कषाय हैं, विषय कषाय छूटे नहीं है। रसना इंद्रिय की वो बहुत है, चक्षु इंद्रिय की है, स्पर्शन इंद्रिय के विषयों में फंस जाते हैं, ऐसे कार्य करते हैं, और कदाचित एक आध धर्म धारण कर लेते हैं, धर्म का कोई अंग पालन करते हैं और अपने को धर्मात्मा मानते हैं। तो कहा ऐसे सभी जीवों को कुगुरु जानना। ऐसे सभी कौन है? कुगुरु की श्रेणी में आएंगे।
अब देखिए इसमें टोडरमल जी ने नाम नहीं दिया किसी का, नाम आया क्या किसी का कि बिना नाम के सबको समेट लिया, बिना नाम लिए सबको यहाँ पर इस श्रेणी में स्थापित कर दिया और कुगुरु का वास्तविक स्वरूप हमें बता दिया। अब कुगुरु कहाँ मिलते हैं, ये कैसे बनते हैं, तो ये कहा जाएगा अब कुलादि अपेक्षा गुरु बनने का निषेध। अब जो कुगुरु होते हैं, जो गुरु नहीं है, जो सच्चे गुरु नहीं है, जो वीतरागी नहीं है, जो जिनमें शुद्धता प्रकट नहीं हुई है, ऐसे जो गुरु है वे अपने को किन किन कारणों से पूछने के लिए कहते हैं, बनवाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब शुरू कर रहे हैं कुल आदि अपेक्षा गुरु बनने का निषेध। कुल आदि लिखा है। अब पहला पॉइंट तो जो पहला पैराग्राफ है वो कुल की अपेक्षा से, फिर आपको मैं बताऊंगा कि आगे के पैराग्राफ किस किस अपेक्षा से हैं, किस किस अपेक्षा से वे अपने को गुरु पना बनाते हैं और उसका निषेध यहाँ पर किया जा रहा है। शुरू करिए आगे। कुलादि अपेक्षा गुरुपने का निषेध। वहाँ कितने ही तो कुल द्वारा अपने को गुरु मानते हैं, उनमें कुछ ब्राह्मण आदि तो कहते हैं हमारा कुल ही ऊंचा है इसलिए हम सबके गुरु है, परंतु कुल की उच्चता तो धर्म साधना से है। यदि उच्च कुल में उत्पन्न होकर हीन आचरण करे तो उसे उच्च कैसे माने। यदि कुल में उत्पन्न होने से ही उच्चपना रहे तो मांस भक्षण आदि करने पर भी उसे उच्च ही मानो, सो वह बनता नहीं है। भारत ग्रंथ में अनेक ब्राह्मण कहे हैं, वहां तो ब्राह्मण होकर चांडाल कार्य करे उसे चांडाल ब्राह्मण कहना ऐसा कहा है। यदि कुल ही से उच्चपना हो तो ऐसी हीन संज्ञा किसलिए दी है। तथा वैष्णव शास्त्रों में भी ऐसा कहते हैं कि वेद व्यासादिक मछली आदि से उत्पन्न हुए हैं। वहां कुल का अनुक्रम किस प्रकार रहा तथा मूल उत्पत्ति तो ब्रह्मा से कहते हैं, इसलिए सबका एक कुल है। भिन्न कुल कैसे रहा तथा उच्च कुल की स्त्री के नीच कुल के पुरुष से व नीच कुल की स्त्री के उच्च कुल के पुरुष से संगम होने से संतति होती देखी जाती है। वहां कुल प्रमाण किस प्रकार कहा। यदि कदाचित कहोगे ऐसा है तो उच्च नीच कुल के विभाग किसलिए मानते हो। सो लौकिक कार्यों में असत्य प्रवृत्ति भी संभव है, धर्म कार्य में तो असत्यता संभव नहीं है, इसलिए धर्म पद्धति में कुल अपेक्षा महंतपना संभव नहीं है। धर्म साधन ही से महंतपना होता है। ब्राह्मण आदि कुलों में महंतता है, सो धर्म प्रवृत्ति से है। धर्म प्रवृत्ति को छोड़कर हिंसादि पाप में प्रवर्तने से महंतपना किस प्रकार होगा। तथा कोई कहते हैं कि हमारे बड़े भक्त हुए हैं, सिद्ध हुए हैं, धर्मात्मा हुए हैं, हम उनकी संतति में है इसलिए हम गुरु है, परंतु उन बड़ों के बड़े तो ऐसे उत्तम थे नहीं। यदि उनकी संतति में उत्तम कार्य करने से उत्तम मानते हो तो उत्तम पुरुष की संतति में जो उत्तम कार्य न करे उसे उत्तम किसलिए मानते हो। शास्त्रों में व लोक में यह प्रसिद्ध है कि पिता शुभ कार्य करके उच्च पद प्राप्त करता है, पुत्र अशुभ कार्य करके नीच कुल पदों को प्राप्त करता है, पिता अशुभ कार्य करके नीच पद को प्राप्त करता है, पुत्र शुभ कार्य करके उच्च पद को प्राप्त करता है, इसलिए बड़ों की अपेक्षा महंत मानना योग्य नहीं है। इस प्रकार कुल द्वारा गुरुपणा मानना मिथ्यात्व भाव जानना। हाँ, पेज नंबर 176 अपना चल रहा है। जो लोग अभी जुड़े हैं आप सब वीडियोस ऑन कर लीजिए, जो भी कर सकते हैं। छठवें अधिकार में कुदेव के बाद कुगुरु का स्वरूप और निषेध चल रहा है। किन किन अपेक्षाओं से जो कुगुरु है वो अपने को गुरु मानते हैं और अनेक लोगों से मनवाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रकरण है। इस प्रकरण को पढ़ के हमें एक टोडरमल जी की सबसे बड़ी विशेषता ये ध्यान में आती है कि जो उनकी तर्क बुद्धि है, जो उनकी तर्क शैली है, जो उनका लॉजिकल रीजनिंग, जो उनका थिंकिंग है, वो बहुत ही ज्यादा प्रवीण थे। क्योंकि अब देखिए यहाँ पर बिना किसी कुगुरु का नाम लिए, बिना किसी गलत कठोर शब्दों में कहे
और इतने अच्छे तर्कों से यहाँ पर उस बात को समझा दिया है। सबसे पहला कारण दिया है कुल आदि अपेक्षा। कुल से अपने आप को गुरु मानते हैं। भाई जो बड़े कुल में जन्म लिया, तो बड़े कुल में जन्म लेने पर अपने आप को क्या मान रहे हैं? गुरु मान रहे हैं। तो लोक में भी इस तरह की बुद्धि देखी जाती है। भाई बहुत अच्छे कुल में जन्म लेने वाले अपने को बड़ा मानते। जब आप देखिए आज के समय से हम थोड़ा सा पहले जाएं, तो पहले क्या होता था कि थोड़ा सा मतलब समाज में जाति का और कुल का बहुत भेदभाव चलता था। तो बड़े कुल वाले अपने को बड़ा मानते थे, छोटे कुल वाले छोटा मानते थे। तो ये कुल का भेदभाव सिर्फ श्रावक समाजों में नहीं, गुरु में भी था। गुरु में यहाँ पे सर्व तरह के गुरु आ जाएंगे। जो बड़े कुल वाले हैं वो बड़ा मान रहे हैं। पर यहाँ एक बात, सबसे पहला तर्क ये दिया कि कुल की अपेक्षा से कोई बड़ा छोटा नहीं होता है। जैसे ब्राह्मण का एग्जाम्पल है। ब्राह्मण जो होते थे वो चार जो वर्ण होते हैं उनमें उत्कृष्ट माने जाते थे। उत्कृष्ट मानने पर भी यदि कोई ब्राह्मण उच्च कुल में जन्म लेने पर भी नीचा कार्य करे तो उसको उच्च माना जाएगा क्या? पहला तर्क ये दिया कि कोई व्यक्ति कुल से बड़ा हुआ या अपने कार्यों से हुआ। और यदि कोई उच्च कुल में जन्म लेकर मांस भक्षण आदि करता है तो वो उसे उच्च माने, ये बात ठीक नहीं लग रही है। भारत ग्रंथ जो लिखा है इसका अर्थ है महाभारत। ये जो भारत ग्रंथ आया है नाम, ये जो कोटेशन दिया है महाभारत का दिया है कि जो ब्राह्मण होकर चांडाल आदि कार्य करे उसे चांडाल कहना, ब्राह्मण नहीं। यदि कुल ही से उच्चपना हो तो ऐसी हीन संज्ञा क्यों दी जाती? मतलब हम भी जो कुल की अपेक्षा से मानते हैं, हम चाहे ना भी मानते हो, पर जो गुरु में ही देखा जाता है कि उनकी परंपरा में उनके कुल में जन्म लिया है तो वो बड़े होंगे, इस तरह की मान्यता नहीं है। फिर एक और कोटेशन दे दिया वैष्णव शास्त्र का कि भाई जो वेद व्यास आदि हैं उनको उस ग्रंथ में मछली आदि से उत्पन्न माना है, तो फिर वो उत्कृष्ट कैसे माने? वे अपने कार्य से उत्कृष्ट बने। कोई भी व्यक्ति जो होता है वह अपने विचारों से, अपने कार्य से ही वो श्रेष्ठ या निम्न माना जाता है। आज जो अगर हम वर्तमान की परिस्थिति बात करेंगे तो उसमें जो समाज में उच्च नीच पने की बात चलती है वो कार्यों की अपेक्षा है। भाई जो नीचे कार्य कर रहे हैं उनको नीच कहा गया है, कोई कुल से नहीं कहा गया। कोई उत्कृष्ट कुल में जन्म लेकर भी व्यसन आदि करे, बहुत ही मतलब निम्न कार्य करता है, शिकार आदि करता है, तो उसको इन अपेक्षा से नीचा ही माना जाता है। ये बात यहाँ कही। और फिर एक तर्क ये दिया, अगर आप ऐसे ही मानोगे तो मान लीजिए एक उच्च कुल का पुरुष है और नीच कुल की स्त्री है, उन दोनों का संगम होने से जो संतान उत्पन्न हुई, आप उसको कौन से कुल का मानेंगे? वो कौन से में? या फिर उल्टा भी ले लीजिए, उच्च कुल की स्त्री है और नीच कुल का पुरुष है और उनका संगम होने से जो संतति, जो संतान उत्पन्न हुई, उसको कैसे माना जाएगा? आप क्या बोलोगे? वे जो पुत्र हुआ है उत्पन्न, जो संतान हुई है, वो उच्च कुल की कहे या नीचे की? तो यही उत्तर दिया जाएगा कि भाई जैसे वो कार्य करेगा वैसा उसे माना जाएगा। अगर वो नीचे कार्य करता है तो उसका नीचा कुल ही माना जाएगा। देखिए दो तरह के कुल होते हैं, एक तो जो जन्म से आपको प्राप्त हुआ है और एक दूसरा जो हमें अपने कार्यों से प्राप्त हुआ है। जन्म वाले का उतना महत्व नहीं है जितना कार्यों का है। आपकी सोच, आपके विचार, आपके कार्य, इनसे ही यहाँ पर कुल का विभाजन कहा जा रहा है। इसीलिए ये बात कही और फिर इतना तक कह दिया कि चलिए लौकिक कार्यों में ये बात हो भी सकती है। लौकिक कार्यों में तो ये देखा भी जाएगा कि भाई कोई उच्च कुल में जन्म लेकर नीचा कार्य कर रहा है तो भी उसे उच्च कह दोगे, मतलब वहां तो असत्य संभव भी है। पर धर्म कार्यों में इस तरह का संभव नहीं है। धर्म पद्धति में कुल अपेक्षा मेहनत बना संभव नहीं है। ये लाइन आप वो कर सकते हैं मार्क, धर्म साधन ही से मेहनत बना होता है। पूरा सार है ये इसका। अब जितना जो धर्म साधन करेगा वो उतना मेहनत। हमने तो यहाँ तक वर्णन पढ़ा है कि यदि कोई त्रियंच भी सम्यक दर्शन प्राप्त करता है तो वो महान है, वो देवों द्वारा पूज्य है। यदि कोई चांडाल आदि, कोई निम्न जो हम जिसे कह रहे हैं, यदि वो सम्यक तो प्राप्त कर रहा है, व्यसनी व्यसन छोड़कर कोई सम्यक तो प्राप्त कर रहा है, कोई चोर
वे सम्यक प्राप्त कर रहे हैं तो वे सब महान हैं, वे सब उत्कृष्ट हैं। आपने पढ़े होंगे इस तरह की रत्नगंज श्रावकाचार में छंद आए हैं, वहां आई है बात। मतलब कुत्ते तक को क्या कहा कि वो भी क्या हो जाए, महान हो जाए, देवों द्वारा पूज्य हो जाए यदि वे सम्यक प्राप्त करें। तो जैन धर्म की जो मान्यता है, जो विचारधारा है, वो इस तरह की है। यहाँ किसी को कुल से नहीं कहा, जैन कुल अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है, पर कोई यदि जैन कुल में जन्म लेकर भी नीचा कार्य करेगा, मद्य मांस मधु व्यसन आदि का सेवन करेगा, तो वह नीच कुल में जन्मवत ही उसके समान ही कहा जाएगा। समझ आ गई बात? तो धर्म पद्धति को छोड़कर हिंसा आदि पाप प्रवर्तने में मेहनतना किसी प्रकार नहीं होगा। फिर कोई कहे कि हमारे तो बड़े भक्त हुए हैं, मतलब बहुत बड़े जो हमारे पूर्वज हुए हैं वे भक्त थे, वे सिद्ध हुए हैं, वे धर्मात्मा हुए हैं, हम उनकी संतति में हुए। तो संतति में हुए हैं पर स्वयं तो धर्म नहीं कर रहे। स्वयं यदि विषय कषायों में लगे और अगर पूर्वजों ने किया था तो भी आपका उस व्यक्ति का तो कुल, उस व्यक्ति का तो स्वयं का धर्म साधन न होने से उसको क्या कहा जाएगा, उसे नीच ही कहा जाएगा। यही बात कही, यदि उच्च कुल में जन्म लेकर भी उच्च कार्य न करे, नीच कार्य करेगा, तो वह उत्तम पुरुषों की संगति संतति में हुआ माना ही नहीं जाएगा। जैसे उदाहरण दे दिया फिर पिता और पुत्र का। पिता शुभ कार्य करे तो उच्च पद प्राप्त होगा, और पुत्र अशुभ कार्य करे तो नीच पद को प्राप्त होगा। ऐसा तो नहीं है कि भाई ये इनके पुत्र है तो इन्हें वो मिलेगा। इसके लिए देखिए एग्जाम्पल दिया ही जाता है कि जैसे चक्रवर्ती हैं, चक्रवर्ती को इतना 6 खंड का राज्य मिला और इतना सब मिलता है, उनके पुत्र को क्या मिलता है? चक्रवर्ती अपने जाने के बाद सारी अपनी संपत्ति, अपनी पूरी प्रॉपर्टी किसको देके जाते होंगे? अपने पुत्र को। 6 खंड को अपने पुत्र के नाम करके जाते होंगे क्या? किसको मिलती है वो? कि किसी को नहीं मिलती, वो खुद त्याग कर जाते हैं या छोड़ कर जाते हैं। अब ऐसा क्यों हुआ? उनके पुत्र को क्यों नहीं मिला? जब वे उच्च है तो उन्हें भी मिलना चाहिए था कि नहीं? सबका अपना अपना जो कर्म का उदय है, जो नियोग है, वो अलग है। चक्रवर्ती का उच्च था, मतलब उसे उत्कृष्ट साधन भोग मिलने थे तो वो उन्हें मिले, और उनके पुत्र का ऐसा नियोग नहीं होता कि उसे भी मिले, तो इसीलिए उस पुत्र को नहीं प्राप्त होते हैं। इसीलिए पिता पुत्र का भी इस तरह से नहीं बनता है। बड़ों की मेहनत अपेक्षा मेहनतना मानना योग्य नहीं है। हमारे पूर्वज बहुत महान हुए हैं, हमारे पूर्वज बहुत धर्मात्मा हुए हैं, तो अब हम क्या कर रहे हैं? हम यदि धर्म साधन करेंगे तो हम उत्कृष्ट कहलाएंगे, और नहीं करेंगे तो नीच ही यहाँ पर कहा जाएगा। इस प्रकार कुल द्वारा गुरुपना मानना मिथ्या भाव जाना। समझ आ गया है आप सभी को? कोई प्रश्न है इसमें, कोई डाउट हो? तो ये एक प्रकरण, मतलब पहला पॉइंट हुआ कुल आदि अपेक्षा यहाँ तक। अब जो दूसरा आ रहा है वो है पट्ट द्वारा। आप लिख सकते हो पट्ट द्वारा। पट्ट मतलब होता है परिपाटी, मतलब कुल में तो नहीं हुए उनके, पर उनकी जो विरासत है, उनकी जो गद्दी है, वो उन्हें मिल गई है। उनकी विरासत, उनकी परंपरा, उनकी गद्दी, उनका मठ उन्हें मिल गया है। इस अपेक्षा से अपने को गुरु मानते। अब देखिए ऐसे व्यक्तियों को कैसे समझा रहे हैं। आगे पढ़ो। हाँ, तथा कितने ही पट्ट द्वारा गुरुपना मानते हैं। पूर्व काल में कोई महंत पुरुष हुआ हो, उसकी गादी पर जो शिष्य प्रतिशिष्य होते आए हो, उनमें उस महंत पुरुष जैसे गुण न होने पर गुरुपना मानते हैं। यदि ऐसा ही हो तो उस गादी में कोई परस्त्री गमन आदि महापाप कार्य करेगा, वह भी धर्मात्मा होगा, सुगति को प्राप्त होगा, परंतु यह संभव नहीं है। और यह पापी है तो गादी का अधिकार कहाँ रहा? जो गुरुपद योग्य कार्य करे वही गुरु है। तथा कितने ही पहले तो स्त्री आदि के त्यागी थे, बाद में भ्रष्ट होकर विवाह आदि कार्य करके गृहस्थ हुए। उनकी संतति अपने को गुरु मानती है, परंतु भ्रष्ट होने के बाद गुरुपना किस प्रकार रहा? अन्य गृहस्थों के समान यह भी हुए, इतना विशेष हुआ कि यह भ्रष्ट होकर गृहस्थ हुए। इन्हें मूल
गृहस्थ धर्मी गुरु कैसे माने? हाँ देखिए, ये सेकंड पॉइंट यहाँ पर हुआ, यहाँ तक हो गया कि जो पट्ट द्वारा, पट्ट का अर्थ मैंने बता दिया कि आपको जो उनके मतलब जो उनके विरासत, जिनको उनकी धरोहर, जिनको उनकी गद्दी, इस तरह की प्राप्ति हो गई है, तो वो क्या मान रहे हैं कि हम भी वही है। मान लीजिए कोई पूर्व में बहुत ही बड़े, बहुत ही उत्कृष्ट गुरु रहे और उनके शिष्य, उनके संग के, उनके शिष्य या उनके मतलब हम कहें उत्तरवर्ती, वो उतने नहीं है, वो उस तरह का धर्म साधन नहीं करते, पर वो अपने आप को उनके कारण से, उनकी परिपाटी के कारण से महान माने, तो यह भी योग्य नहीं है। यही कहा कि जो शिष्य प्रति शिष्य हो, उनमें वैसे गुण नहीं हो, तो उनको वैसा गुरुपना माना नहीं जा सकता। आज ये बहुत देखा जाता है भाई, अगर हम तो अपने मतलब गुरुओं की अपेक्षा से ही बात करेंगे, और अन्य तो बहुत ही दिख रहे हैं। आप देखते हैं ना, जैसे कितने कितने गुरु, स्पिरिचुअल गुरु जो चलते हैं, उनमें नाम वही रहता है और वो बदलते रहते हैं। जैसे भाई, अब मुझे तो कुछ नाम थोड़े ध्यान में आ तो रहे हैं, पर आप सब समझदार हैं, आप लगा लीजिए कि जो ऐसे स्पिरिचुअल गुरु लोक में चलते हैं, उनके उत्तरवर्ती, उनके पट्ट के अधिकारी और अन्य अन्य आते रहते हैं। पर अगर हम उनमें गुणों का कंपैरिजन भी करते हैं तो एक समान नहीं होता। जैसी कला, जैसे गुण, जैसा धर्म साधन पूर्व वाले करते थे, वैसा उत्तरवर्ती नहीं करते, तो भी वो अपने को उस धारा में होने से अपने को महान मानते हैं, उच्च मानते हैं। तो कह रहे हैं ऐसा भी नहीं है। यदि ऐसा ही हो तो गादी पे कोई परिस्त्री गमन आदि महापाप करेगा तो क्या धर्मात्मा होगा? मतलब कोई बाद वाला कोई गलत कार्य करे, कोई व्यसन आदि में लग जाए, तो क्या उसको उस गद्दी की वजह से, उस मतलब परंपरा की वजह से क्या उसको महान माना जाएगा, सुगति की प्राप्ति होगी? ये ऐसा संभव नहीं है। गुरुपद योग्य कार्य करे वही गुरु है। यदि कोई मतलब पुत्र तक की बात कह दी, कोई बहुत ही महान गुरु है और उनका पुत्र बिल्कुल भ्रष्ट है, उनका पुत्र स्वयं बिल्कुल धर्म साधन में नहीं लगा, तो क्या वो महान कहलाएगा? क्या वो उत्कृष्ट कहलाने लायक है कि नहीं? एक और बात ये कही कि कोई पहले तो स्त्री आदि के त्यागी थे, मतलब अब ये उल्टा हो गया कि पहले स्त्री आदि के त्यागी थे और वही जीव, मतलब उनके पूर्वज ही बाद में भ्रष्ट होकर विवाह आदि कार्य करके गृहस्थ हुए। उनकी संतति अपने को गुरु मानती है। मतलब कभी धर्म किया था, कभी कदाचित कोई धर्म साधन किया था, बाद में वो भ्रष्ट हो गए, भ्रष्ट होकर गृहस्थ आदि में अवस्था में लग गए, तो बाद उनकी संतान क्या कहलाए अपने को? तो वे भी गुरु मानने योग्य नहीं है। क्योंकि भाई अगर आप पूर्वजों की ही बात कर रहे हो तो वे भी तो भ्रष्ट हो गए, उनके भी गुरुपना कहाँ रहा, और उनके बाद वाले के तो कहाँ से कहा जा सकता है। तो इतना विशेष हुआ कि वे भ्रष्ट होकर गृहस्थ हुए, इनके मूल गृहस्थ धर्मी गुरु कैसे माने? मतलब वो गुरु नहीं कहे जा सकते। ये पट्ट द्वारा हुआ। अब तीसरा पॉइंट आ रहा है कि पाप कार्य करने वाले एक पाप छोड़कर अपने को गुरु मानते हैं, एक पाप छोड़कर अपने को गुरु मानते हैं। अब तीसरा यहाँ पर ये आ रहा है, पढ़िए आगे अजय जी। तथा कितने ही अन्य तो सर्व पाप कार्य करते हैं, एक स्त्री से विवाह नहीं करते और इसी अंग द्वारा गुरुपना मानते हैं, परंतु एक अब्रह्म ही तो पाप नहीं है, हिंसा परिग्रह आदि भी पाप है। उन्हें करते हुए धर्मात्मा गुरु किस प्रकार माने? तथा वह धर्म बुद्धि से विवाह का त्यागी नहीं हुआ है, परंतु किसी आजीविका व लज्जा आदि के प्रयोजन के लिए विवाह नहीं करता। यदि धर्म बुद्धि होती है तो हिंसा आदि किस लिए बढ़ा था? तथा जिसके धर्म बुद्धि नहीं है उसके शील की भी दृढ़ता नहीं रहती और विवाह नहीं करता, तथा परस्त्री गमन आदि महापाप उत्पन्न करता है। ऐसी क्रिया होने पर गुरुपना मानना महाभ्रष्ट बुद्धि है। हाँ तथा देखिए, ये अब यहाँ पे अगला पॉइंट आया जो तीसरे नंबर का, कि एक पाप कार्य त्याग कर। अब इसमें भी बिल्कुल मुख्य एक ही कर दिया कि मैक्सिमम जो गुरु हैं, जो हम अन्य धर्म आदि के भी देख रहे हैं, उनमें एक ही गुण देखा जाता है, बस क्या, कि वे विवाह नहीं करते, ब्रह्मचर्य धारण कर लेते हैं।
ग्रह त्याग कर देते हैं। तो क्या इतने मात्र से कोई गुरु हो जाएगा? क्या गुरु होने के लिए सिर्फ यही कंडीशन है? इसको इन शब्दों में कहा, क्या अब्रह्म ही पाप है, अन्य कोई पाप नहीं? विवाह तो नहीं किया, अब्रह्म का तो त्याग कर दिया, पर परिग्रह जुटाए जा रहे हैं, परिग्रह फंड बनाए जा रहे हैं, फंड के नाम पर बड़े बड़े मठ बनाए जा रहे हैं, बहुत ज्यादा मतलब सोने चांदी धन संपत्ति इकट्ठी की जा रही है। तो क्या परिग्रह पाप नहीं है? विषय कषाय किए जा रहे हैं, हिंसा बढ़ाई जा रही है, बहुत ही ज्यादा हिंसा का पोषण किया जाता है, उसको ही बढ़ावा दिया जा रहा है, पर विवाह नहीं किया। क्या ऐसे व्यक्ति को आप गुरु मानने के लिए तैयार हो? वही मतलब जो सारे पाप कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, बस अब्रह्म नहीं करता, सिर्फ ब्रह्मचारी है। क्या ऐसे उस ब्रह्मचर्य के नाम पर, मात्र ब्रह्मचर्य के आधार से गुरुपना मानना योग्य है क्या? तो यही कहा कि भाई एक धर्म का अंग धारण कर ले और अन्य महापाप करे तो वह भी गुरु योग्य नहीं है। उसमें भी ये कहा कि भाई एक धर्म भी जो पालन कर रहा है उसमें भी तो उसका अभिप्राय क्या है? हो सकता है आजीविका के लिए किया हो कि भाई खुद विवाह नहीं करेगा तो लोगों के यहाँ पे आजीविका की दिक्कत नहीं है, भोजन आदि सब करा देंगे। हो सकता है लज्जा के कारण ना किया हो, या और कोई प्रयोजन हो कि एक पाप त्याग करने के पीछे भी धर्म बुद्धि हो, ये किसने कहा? तो ऐसा ये भी हो सकता है, धर्म बुद्धि नहीं है तो इसीलिए हिंसा आदि अन्य बढ़ती है और शील की भी दृढ़ता नहीं रहती। विवाह तो नहीं किया पर शील में कदाचित दोष लगते रहते। आए दिन हम इस तरह की खबर सुनते हैं कि नहीं? जो अन्य स्पिरिचुअल गुरुज हैं जो बनते हैं, वे यद्यपि ब्रह्मचर्य हैं, ब्रह्मचारी हैं, पर फिर भी अनेक अनेक प्रकार से शील आदि के दोष उनमें देखे जाते हैं, इस तरह की खोटी क्रियाएं देखी जा रही है। तो ये जो कहा विवाह आदि नहीं करता पर स्त्री गमन आदि महापाप करता है, ये क्या बात हुई? इस तरह ऐसी क्रिया होने पर गुरुपना मानना महाभ्रष्ट बुद्धि है। ये एक धर्म अंगीकार करके अपने को गुरु मानता है। अब आप सोचिए कितना ये जो बातें कही जा रही है, इनको कहने के लिए कितनी शक्ति, कितना बड़ा हृदय चाहिए, जो टोडरमल जी ने आज से 300 वर्ष पहले लिखी थी। आज भी कोई ये बात नहीं कह सकता, जबकि तब तो और ज्यादा धर्म मतलब समाज में और ज्यादा इस तरह की प्रवृत्तियां देखी जाती थी और कोई सेकुलर कंट्री नहीं थी, कोई ऐसा कुछ नहीं देखा जाता था, तो भी टोडरमल जी ने ये बात लिखी और कही। हमें तो आज ही ऐसा लगता है कि हम कैसे कह दे। तो देखिए, इसे पढ़ने का उद्देश्य किसी को समझाना या किसी से कहना नहीं, सिर्फ अपने लिए समझना है। कुदेव कुगुरु को धर्म का स्वरूप हमें दो चीजों के लिए पढ़ना है। अगर हम कुगुरु का ही कहे, दो चीजों के लिए हमें पढ़ना है, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। एक तो सबसे पहले हम स्वयं गुरु बने, हम कब मुनि धर्म धारण करें, उसके लिए हमें पहले मुनि धर्म का स्वरूप समझना होगा। पहला उद्देश्य हमारा यही होना चाहिए, ना किसी को समझाना, ना किसी के दोष ढूंढना, ना किसी को खंडन मंडन करना। हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हम जब गुरु बनेंगे तो हम निर्दोष बनेंगे, हम ये दोष नहीं करेंगे, हमारे अंतरंग में ये दोष नहीं होने चाहिए, हम सच्चे गुरु के रूप में पालन करेंगे। दूसरा, गुरु बनने से पहले जब हम सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे, या सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए भी देव शास्त्र गुरु का स्वरूप का निर्णय करना अनिवार्य है। देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान का नाम ही सम्यक दर्शन है। तो यदि हम ये जो पढ़ रहे हैं, ये किसी दूसरे को समझाने सिखाने के लिए नहीं, आप समझाने भी मत जाना, हो सकता है झगड़ा हो जाए, हो सकता है आप और उल्टा फंस जाओ। क्योंकि आज लोगों में बिल्कुल भी समझने की या उतनी भी सहनशीलता नहीं है कि कोई समझना चाहे। तो हमें किसी को समझाना नहीं है, हम अपने श्रद्धान को निर्मल बनाने के लिए गुरु के मतलब मुनि धर्म को समझकर, उसका स्वरूप जानकर मुनि बनने के लिए हम ये मार्ग पढ़ रहे हैं, ये स्वरूप जान रहे हैं। यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए, इसके अलावा और कोई नहीं। समझ आ गई बात आप सभी को? अब अगला पॉइंट इसमें आ रहा है, वेश के आधार से। 3 हो गए हैं, सबसे पहले कुल, फिर पट, फिर कोई एक पाप कार्य त्याग करके,
और अब आ रहा है वेश के आधार से। वेश मतलब जो मतलब ड्रेस और जो रूप बनाते हैं उसके आधार से बहुत गुरु मानते हैं। पढ़िए। तथा कितनी ही किसी प्रकार का वेश धारण करने से गुरुपना मानते हैं, परंतु वेश धारण करने से कौन सा धर्म हुआ कि जिससे धर्मात्मा गुरु माने। वहां कोई टोपी लगाते हैं, कोई गुदड़ी रखते हैं, कोई चोला पहनते हैं, कोई चादर ओढ़ते हैं, कोई लाल वस्त्र रखते हैं, कोई श्वेत वस्त्र रखते हैं, कोई भगवा रखते हैं, कोई टाट पहनते हैं, कोई मृगछाला रखते हैं, कोई राख लगाते हैं, इत्यादि अनेक स्वांग बनाते हैं। परंतु यदि शीत उष्णादि नहीं सहे जाते, लज्जा नहीं छूटी थी, तो पगड़ी जामा इत्यादि प्रवृत्ति रूप वस्त्रादिक का त्याग किस लिए किया। उनको छोड़कर ऐसे स्वांग बनने में धर्म का कौन सा अंग हुआ। गृहस्थों को ठगने के अर्थ ऐसे वेश जानना। यदि गृहस्थ जैसा अपना स्वांग रखे तो गृहस्थ ठगे कैसे जाएंगे, और और इन्हें उनके द्वारा आजीविका व धनाधिक व मानाधिक का प्रयोजन साधना है, इसलिए ऐसे स्वांग बनाते हैं। भोला जग उस स्वांग को देखकर ठगता है और धर्म हुआ ऐसा मानता है, परंतु यह भ्रम ही है, यही कहा है। हाँ देखिए, यहाँ पर वेश के लिए कहा और बिल्कुल स्पष्ट कह दिया, निर्भय होकर जो शब्द उनके हृदय में आए वही टोडरमल जी ने यहाँ पर बिल्कुल लिख दिए। अब देखो, बिल्कुल तब भी होता था ये, और आज तो इसका बहुत ही ज्यादा बोलबाला है, बहुत ही चलता है। थोड़ा सा आप वेश बदल दो और आपको क्या मानेंगे सब, गुरु। आप ये देखो कि ये हम भी करके देख सकते हो। आप भी थोड़ी सी दाढ़ी बढ़ा लीजिए, बाल बढ़ा लीजिए, थोड़ा सा कुछ साफा वगैरह पहन लीजिए, व्हाइट कुछ कपड़े पहन लो, धोती पहन लो और निकल पड़ो। कोई अननोन जगह पे चले जाओगे तो लोग यही समझेंगे, एक टीका और लगा लें कि गुरु आ गए, कोई गुरु है। क्योंकि सबने क्या बनाया हुआ है कि गुरु की इमेज किसी रूप से मानी। ये लिखा ना कि कोई इस तरह के स्वांग भरते हैं और ये वस्त्र आदि पहनते हैं कि भाई शीत उष्ण आदि सही नहीं जाती, लज्जा नहीं सही छूटती है। तो फिर कहा कि फिर ये रूप क्यों लिया, आप नॉर्मल शर्ट पैंट पहन लेते ना, पगड़ी जामा आदि उनका त्याग क्यों किया। जब आपको जो अभी स्पर्शन इंद्रिय का विषय है, पंचेंद्रिय के विषय है, लज्जा है, ये नहीं छूट रही, तो ये इन वस्त्र को बदलकर इस वस्त्र में क्या अंतर हो। ये तो और आपने एक हाईलाइट करने वाले विषय वस्त्र पहन ली कि अलग ही दिखेंगे। होता है कि नहीं, थोड़ा हमारे आसपास भी कोई बहुत बड़ी दाढ़ी वाला व्यक्ति हो, कोई ऐसा पीले कपड़े पहन के एकदम से क्या लगता है, जरूर कोई बाबा है, जरूर कोई गुरु है। ट्रेन में जाते हैं, कहीं सफर में जाते हैं, कहीं रास्ते में मिलते हैं, तो एकदम वस्त्र आदि से ही सीधा उनके प्रति हमारा यही मान्यता लगती है। पर ये कहा कि ऐसे वस्त्र छोड़कर स्वांग बनाने में कौन सा धर्म काम हुआ। क्या वस्त्रों से धर्म का संबंध है क्या। धर्म तो वस्त्रों के त्याग का नाम है। सच्चे गुरु वस्त्र का त्याग करते हैं, वस्त्रों को बदलते नहीं है। गृहस्थों को, अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, मार्क कर लीजिए, गृहस्थों को ठगने के अर्थ ऐसे वेश जानना। कौन है गृहस्थ, कौन है कि हम हैं। हम सबको ठगने के लिए, श्रावकों को, गृहस्थों को ठगने के लिए ये वेश बनाए जाते हैं। इसके अलावा इसका कोई और प्रयोजन नहीं है। और गृहस्थ ठगे जा रहे हैं, मतलब उनका तो अच्छा व्यापार इन वेश के कारण से ही चलता है। सबसे पहले ही मान लीजिए कोई नए नए गुरु आते हैं, कोई नया गुरु बनता है, तो एकदम से वेश बदलते हैं। जैसे मैं अभी कल ही न्यूज में देख रहा था कि एक पंजाब अमृतसर साइड में कोई एक व्यक्ति है जो अभी एक बहुत ही हाईलाइट हो रहे हैं कि भाई उनके बहुत ज्यादा शिष्य हैं और बहुत ज्यादा उनके लोग मानते हैं। तो 2 साल पहले की उनकी फोटो दिखाई गई तो वो नॉर्मल व्यक्ति थे, मतलब बिल्कुल एकदम शर्ट पैंट जीन्स वगैरह पहन के, और 2 साल बाद की जो फोटो दिखाई है वो बिल्कुल बदल गई है। उसमें उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी पगड़ी धारण कर ली, दाढ़ी बना ली है और कपड़े बदल गए हैं। तो एकदम से सबको क्या लगने लग गई कि वो बहुत बड़े गुरु है। वहां पे चल रहा है कि वो खालिस्तान के गुरु है, उनके वो है, उनके प्रवर्तक है।
तो इस तरह से वेश इसलिए किया कि गृहस्थों को ठगने के अर्थ ही होता है। यदि अब ये मान्यता है कि यदि गृहस्थ जैसा ही वेश धारण करेंगे तो हमें कोई स्पेशल नहीं मानेगा, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देगा, कोई ज्यादा हमें पूजेगा नहीं, इसीलिए अलग कपड़े रखते हैं। भोला जगत उस स्वांग को देखकर ठगता है और धर्म हुआ मान करने वाले भी ये मानते हैं हमने ऐसे गुरुओं को मान लिया, हमने ऐसे गुरु को दान दे दिया, हमने ऐसे गुरु को भोजन करा दिया। तो वेश बदलने मात्र से कोई गुरु नहीं होता है। दूसरी बात थोड़ा समझना, जैन धर्म में भी ये बात लागू होगी, क्योंकि जैन धर्म में वेश धारण नहीं करते हैं, वेश का त्याग करते हैं। तो वहां भी ये बात लागू होगी कि कोई मात्र वस्त्र त्याग कर देने मात्र से भी गुरु नहीं होगा। वहां पहनना मतलब बाकी धर्मों में पहनने का प्रचलन है और जैन धर्म में त्याग करने का प्रचलन है, पर त्याग करने मात्र से कोई गुरु हो जाएगा? वस्त्र त्याग कर दें, क्योंकि भाई अगर वस्त्र त्याग नहीं करेंगे तो गृहस्थ श्रावक हमें गुरु मानेंगे कैसे? और जैनी तो ऐसे होते हैं कि भाई किसी ने वस्त्र त्यागी को देखा और वो नमस्कार कर देते हैं, वो त्याग तैयार हो जाते हैं। पर उनमें गुरुपना होना चाहिए। उनमें जो उनमें वीतरागता, जो उनमें शुद्धता, जो उनमें भावलिंगपना, उनमें 28 मूल गुणों का पालन, उनके जो नियम आदि है उनका पालन हो तो वह गुरु कहलाने लायक है। क्योंकि आज मतलब आपको भी ये बात पता ही है और हमें भी दिखाई देता ही है, कितने ऐसे साधु, जैन साधु देखे जाते हैं जिन्होंने मात्र वस्त्र का त्याग किया है, पर आप उनको देख लोगे या उनकी मतलब बोली सुन लोगे तो आप कहोगे ये कैसे गुरु है, ये गुरु कहलाने लायक नहीं है। तो इसीलिए हमें गुरु का, देव का निर्णय बहुत ही विवेक पूर्वक करना चाहिए। किसी रूप मात्र से, किसी वेश मात्र से या वस्त्रों के त्याग मात्र से नहीं करना चाहिए, ये मानना भ्रम है। फिर यहाँ पे ये कह दिया कि वेश्या सक्त पुरुष धन आदि को ठगाते हुए भी हर्ष मानते हैं। अब देखो ये होता है कि नहीं, जो व्यसनी होते हैं, वेश्यागमन करते हैं, वो धन तो खर्च करते रहते हैं, धन खर्च करके खुश होते हैं, हर्ष मानते हैं। उसी प्रकार मिथ्या वेश द्वारा ठगे गए जीव नष्ट होते हुए धर्म धन को नहीं, जैसे वो वेश्या के द्वारा ठगा जाता है, ऐसे ही जो मिथ्यात्वी जीव हैं वो मिथ्यात्व के द्वारा, इन कुदेव कुगुरु कुधर्म के द्वारा अपने धर्म रूपी धन को नष्ट करता है और इसे पता भी नहीं चलता। इतनी आसक्ति होती है कि पता भी नहीं चलता। ऐसे वहां पर करके अपने को हर्ष मानता है और धर्म मानता है, मिथ्या बुद्धि से हर्ष करता है। तो ऐसा ये कहा है, ये भी योग्य नहीं है। परंतु उन शास्त्रों के कर्ता, अब ये ऐसा होता है कि भाई शास्त्रों में भी ऐसा ही निरूपण कर दिया। आजकल कुछ शास्त्रों में भी आप देखोगे, अन्य मति के शास्त्र तो उनमें गुरु के लिए लक्षण ही ये कहा, चोला धारण करो, ऐसे ऐसे वस्त्र धारण करो। पर उन शास्त्रों के कर्ता पापियों ने सुगम क्रिया करने से उच्च पद प्ररूपित करने में हमारी मान्यता होगी, वह अन्य बहुत जीव इस मार्ग में लगते हैं। उनका उद्देश्य ये होता है कि भाई इजी धर्म बताओ। इजी धर्म से क्या फायदा होगा कि एक तो हम स्वयं इजीली कर पाएंगे, दूसरा नए नए गुरु बहुत बढ़ेंगे, नए फॉलोवर्स और जुड़ जाएंगे। तो इजी धर्म में ये बता दिया कि बस कपड़े बदल दो, ये कर दो और ऐसा कर दो, आप गुरु बन जाओ। इस अभिप्राय से मिथ्या उपदेश दिया है। आप इसीलिए कहा शास्त्रों का निर्णय भी बहुत सोच विचार कर करना चाहिए। हर शास्त्र को प्रामाणिक नहीं मानना चाहिए और अन्य मत आदि के शास्त्रों को तो बहुत ही जागृत बुद्धि से, विवेक से, तर्क से उनको प्रमाण देखना चाहिए। उसकी परंपरा विचार रहित जीव इतना भी विचार नहीं करते कि सुगम क्रिया से उच्च पदा होना बतलाते हैं, सो यहाँ कुछ दगा है। मतलब जो फॉलो कर रहे हैं वो इतना भी विचार नहीं कर रहे कि अगर मतलब भोला जीव इतना भी विचार नहीं करता कि अगर सुगम क्रिया से यहाँ पर उच्च पद बता रहे हैं तो क्या ये संभव है? क्या इतना इजी हो जाएगा धर्म? क्या इतना इजी हो जाएगा कि भाई बस कपड़े बदलो और आप गुरु, कपड़े त्याग करो और आप गुरु? भ्रम से उनके कहे हुए मार्ग में प्रवर्तन करते हैं। इस तरह से ये बात यहाँ पर कही। पेज नंबर 178। अब आगे पढ़ना है सेकंड पैराग्राफ से। कौन और कौन पढ़ेगा?
कोई और रीड करना चाहे? हाँ शिखा जी पढ़िए आप। तथा कोई शास्त्रों में तो कठिन मार्ग निरूपित किया है, वह तो सधेगा नहीं, और अपना ऊंचा नाम धराए बिना लोग मानेंगे नहीं। इस अभिप्राय से यति, मुनि, आचार्य, उपाध्याय, साधु, भट्टारक, सन्यासी, योगी, तपस्वी, नग्न इत्यादि नाम तो ऊंचा रखते हैं, और इनके आचारों के तो साध नहीं सकते, इसीलिए इच्छा अनुसार नाना वेश बनाते हैं, तथा कितने ही अपनी इच्छा अनुसार ही नवीन नाम धारण करते हैं और इच्छा अनुसार ही वेश बनाते हैं। पढ़े आगे? हाँ देखिए, अब इतना ये कह दिया कि भाई सरल मार्ग इसलिए करते हैं क्योंकि पहले तो खुद से नहीं फॉलो होगा, इसलिए लिख देते हैं कि भाई बहुत सरल है, लोगों को कष्ट तो, त्याग तो, तपस्या तो करनी नहीं है, पुरुषार्थ करना नहीं है, बिल्कुल मतलब अपने कंफर्ट जोन में रहते हुए ही ऐसा मानना है कि हम गुरु बन जाएं, हम धर्मात्मा कहलाएं, हमारे बहुत सारे शिष्य, और यही तो चल रहा है। आज जितने भी स्पिरिचुअल गुरु या जितने भी धर्म गुरु बने हुए हैं, वे अपने पूरे विषयों में, पूरे कंफर्ट जोन में हैं। जितनी सेवा, जितना साधन एक सामान्य व्यक्ति के नहीं होते हैं, उससे ज्यादा उनकी, जबकि वो त्यागी हैं, जबकि वो तपस्वी हैं। क्या होना चाहिए था? उनके त्याग अधिक होना चाहिए था, उनकी तपस्या अधिक होनी चाहिए थी, उनके संयम अधिक होना चाहिए था, पर उनके ज्यादा वो दिखा जा रहा है। क्योंकि सबसे पहले तो क्योंकि उन्होंने ग्रंथ भी लिख दिए, वे प्रवचन भी करते हैं, तो आसान मार्ग बताते हैं जिससे हमसे तो फॉलो हो जाए। यदि कठिन कह देंगे तो लोग उनको ही चेक करने लग जाएंगे कि खुद तो कर नहीं रही, खुद से तो हो नहीं रहा। तो सबसे पहले तो ये, और नाम ऊंचा रखते हैं, अनेक प्रकार के नाम चलते हैं, आपने देखा होगा, परम यति, परम सन्यासी, परम योगी, मतलब ये सब नाम, परम भट्टारक, मतलब बहुत नाम आप देखोगे समाज में आसपास दिखते रहते हैं। इस तरह के नाम ऊंचे धारण करते हैं, पर उनके आचरण को धारण नहीं कर पाते। अंतरंग तो छोड़ो, उनका बहिरंग भी नहीं उनके जीवन में आ पाता। तो ऐसे ही इच्छा अनुसार वेश बनाते हैं, वेश धारण करके गुरु मानते हैं, सो ये मिथ्या है। तो फिर आगे प्रश्न आएगा कि भाई अब वेश की पहचान कैसे हो? पढ़िए। इस प्रकार अनेक वेश धारण करने से गुरुपरा मानते हैं, तो यह मिथ्या है। यहाँ कोई पूछे कि वेश तो बहुत प्रकार के दिखते हैं, उनमें सच्चे झूठे वेश की पहचान किस प्रकार होगी? समाधान: जिस वेश में विषय कषाय का किंचित लगाव नहीं है, वे वेश सच्चे हैं। वे सच्चे वेश 3 प्रकार के हैं, अन्य सर्व वेश मिथ्या है। वहीं षटपाहुड़ में कुंद कुंदाचार्य ने कहा है, एक तो जिन स्वरूप निर्ग्रंथ दिगंबर मुनिलिंग, दूसरा उत्कृष्ट श्रावकों का रूप 10वीं 11वीं प्रतिमाधारी श्रावक का लिंग, तीसरा आर्यकाओं का रूप, यह स्त्रियों का लिंग। ऐसे यह तीन लिंग तो श्रद्धान पूर्वक हैं, तथा चौथा कोई लिंग सम्यक दर्शन स्वरूप नहीं है। भावार्थ: इन 3 लिंगों के अतिरिक्त अन्य लिंग जो मानता है वह श्रद्धानी नहीं है, मिथ्या दृष्टि है। तथा इन वेशियों में कितने ही वेशी अपने वेश की प्रतीति कराने के अर्थ किंचित धर्म के अंग को भी पालते हैं। जिस प्रकार खोटा रुपया चलाने वाला उसमें कुछ चांदी का अंश भी रखता है, उसी प्रकार धर्म का कोई अंग दिखाकर अपना उच्च पद मानते हैं। हाँ देखिए, बहुत अच्छा यहाँ पर मार्मिक उदाहरण दिया, और हमें एक सैद्धांतिक बात भी यहाँ पर बता दी कि सबसे पहले तो ये कहा कि भाई जिन वेश में विषय कषायों का किंचित लगाव नहीं है, वे सच्चे वेश। अब आपको निर्णय करने के लिए टोडरमल जी ने स्वयं छोड़ दिया, आप स्वयं निर्णय कर लीजिए। ऐसे वेश, ऐसा रूप जिनमें विषय कषाय का रंच मात्र भी लगाव नहीं। तो 3 वेश आगम में माने गए हैं। जैन ग्रंथों में 3 वेशों को ही स्वीकार किया गया है। पहला उत्कृष्ट किसे कहा है? निर्ग्रंथ दिगंबर मुनि लिंग, यही इनको वेश भी कहा जाता है, लिंग भी कहा जाता है। तो ये उत्कृष्ट लिंग है, उत्कृष्ट वेश है। दूसरा उत्कृष्ट श्रावक, जो कहा 10वीं और 11वीं प्रतिमा के धारक, उनको उत्कृष्ट श्रावक रूप में दूसरा लिंग, दूसरा वेश लिया। और तीसरा लिया है आर्यकाओं का लिंग, आर्यकाओं का रूप।
इसके अलावा और कोई वेश नहीं है। आप कहोगे भाई नहीं, हम मुनि भी नहीं बन सकते हैं, हम श्रावक भी नहीं, मतलब ये 11वीं प्रतिमा धारक इनका भी रूप नहीं बना सकते, तो हम अपने आप ही कुछ बना लेंगे। एक कपड़ा सिर पे ढक लिया, एक पहन लिया और ये कर लिया, एक वो ले लिया। तो ये इस तरह का रूप जिनागम में उसे पूज्य नहीं माना है। पूज्य जो रूप है वो 3 ही है। ये 3 रूप ही पूज्यता को प्राप्त हो सकते हैं। ये बहिरंग वेश के लिए बताया गया है। इसके अलावा जितने भी रूप है उसको पूज्य पने में स्थान नहीं दिया जाएगा। आर्यिका के अलावा इसके बाद और कोई भी पूज्य नहीं है। ठीक है, अब इस तरह से ये 3 कहे हैं और चौथा कोई लिंग सम्यक दर्शन स्वरूप नहीं है। अब इसमें एक बात ये कही है कि भाई ये क्या करते हैं जो सही सच्चा वेश धारण नहीं करते हैं, जो वेशी होते हैं वे लिंग अनेक प्रकार के वेश बनाते हैं, वेश धारण करते हैं और कदाचित कोई अंग, किंचित धर्म का अंग भी पालन कर लेते हैं। उदाहरण दिया, जैसे कोई चांदी है, चांदी में कोई मतलब खोटा रुपया चलाने वाला उसमें कुछ हल्का सा अंश चांदी का भी मिला देता है कि भाई हाँ भाई थोड़ा तो हम दे रहे हैं, थोड़ी तो उसमें वास्तविकता है। ऐसा देखकर वह उसमें किंचित अंश चांदी का मिला देता है। ऐसे ही अनेक प्रकार के कुवेश धारण करके कदाचित कोई एक धर्म का अंग अपने जीवन में पालन करता है और अपने को उच्च मानता है, मान कषाय का पोषण करता है, तो वह भी मानना योग्य नहीं है। अब प्रश्न ये आएगा कि भाई चलो ठीक है, हम नहीं कह रहे हम पूरा धर्म पालन करें, तो कुछ तो कर रहे हैं। जितना धर्म का हम पालन कर रहे हैं उसका तो फल लगेगा, उसका तो फायदा होगा। उतने तो धर्मात्मा हमें कहो आप। क्या लगता है उनको उतना धर्मात्मा कहा जाना चाहिए कि नहीं? भाई वेश धारण किया हुआ है, कोई कुवेश बनाया हुआ है, पर कुछ धर्म का पालन करें, मतलब कदाचित कुछ त्याग है, कुछ तपस्या है, थोड़ा बहुत संयम है, कुछ उपदेश है, तो उस अपेक्षा से उनको उतना धर्मात्मा कहा जाना चाहिए कि नहीं? क्या लगता है? जिनकी वीडियोस ऑफ है आप में से कोई बताना चाहिए। हाँ अजय जी, क्या लग रहा है उनको उतना धर्मात्मा तो कहा जा सकता है? क्या दिक्कत है? नहीं, धर्म तो अंतरंग परिणामों के ऊपर होता है, धर्म बाहर से नहीं होता है। नहीं ठीक और है, धर्म सहज ही होता है। थोड़ा अंतरंग भी कर रहे हैं, वे त्याग कर रहे हैं, संयम भी रख रहे हैं, उपवास रखते हैं, महीनों महीनों तक अंतरंग से भी इच्छा भी नहीं है और बाहर से भोजन भी नहीं कर रहे हैं, फिर नहीं, सम्यक दर्शन के बिना धर्म की शुरुआत ही नहीं होती। बिल्कुल सही बात है। और दूसरा, और कोई कुछ कहना चाहेगा? यहाँ पे सम्यक दर्शन कैसे दूसरे का हम जान नहीं सकते, हम क्यों गैस भी आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। हाँ। अभी भी क्लियर नहीं आ रही है, शायद सिग्नल की प्रॉब्लम है। सर तब तक एक बार दोबारा क्वेश्चन रिपीट करेंगे आप? मेरे को थोड़ा हाँ, क्वेश्चन ये है कि किसी ने उच्च पद धारण किया हुआ है, वेश भी उत्कृष्ट ऐसा बनाया हुआ है, बिल्कुल मतलब धर्म गुरु जैसा, और अंतरंग धर्म कदाचित हो या ना हो, उसमें कुछ अंग धारण किया हुआ है। कुछ अंग मतलब वे दान देते हैं, वे अच्छा उपदेश देते हैं, वे संयम भी रखते हैं, कुछ लोग नंगे पैर चलते हैं, कुछ लोगों ने उपवास आदि कर रहे हैं, कुछ खड़े खड़े तपस्या कर रहे हैं, तो इतना तो धर्म कर रहे हैं कि नहीं? इतने धर्म की अपेक्षा से हम उन्हें थोड़ा तो धर्मात्मा कह सकते हैं, क्या दिक्कत है? आपने देखा होगा कितने लोग ऐसे धूप में मतलब प्रतपन योग धूप में करने वाले, एक पैर खड़े रहने वाले और पता नहीं क्या क्या ऐसे गुरु ऐसे बहुत हमें दिखाई देते, तो उनको थोड़ा तो धर्मात्मा कहा जा सकता है? नहीं ये सर, मूर्ता के कदापि अंदर नहीं। आएंगे। ये धर्मात्मा में तो कहीं से भी नहीं आएगा। धर्म तो अपना सम्यक दर्शन जहाँ तक उन्होंने समझा नहीं है, या जहाँ वीतरागता का पोषण ना हो, तो वहां तो कतई भी धर्मात्मा तो नहीं कहा जाएगा।
बिल्कुल सही है। और मतलब हाँ शिखा जी। भैया जैसे अभी जो आपने बात बोली ना, तो सबसे पहली लाइन थी कि नाम ऊंचा रखा, मतलब उच्च पद ग्रहण करके। जो मुझे मेरा ऑब्जर्वेशन है कि जो उन्होंने नाम धारण किया है, उस नाम के अनुरूप तो पूर्ण उनका व्यवहार होना चाहिए, नाम के अनुरूप तो। और अगर नाम नहीं रखा है, तब उन्होंने अगर थोड़ा किया है, तो वो उनका फिर सही है, वो तो उनका बस ये आपकी कर्म आवाज है। मुझे तो नहीं आ रही बराबर। हाँ नहीं, हमें क्लियर आई है, बाकी सभी को भी शायद आ गई है। हाँ तो पहली बात कुंदन तो जी ये आप हुई पद के अनुरूप कहना कि चाहेंगे? उनका। यहाँ पे ये कह रहा था कि हम किसके सम्यक दर्शन को तो जान नहीं सकते हैं, और दूसरे हम चारित्र्य से फिर उसको गैस कैसे करेंगे। तो ये बात मुझे थोड़ी डाउटफुल लगती है कि हम बिल्कुल सही बात है। गुरु के संबंध में या किसी अन्य व्यक्ति के संबंध में हम सम्यक दर्शन तो नहीं जान सकते, उनका भावलिंग तो हम नहीं पकड़ सकते। तो यहाँ जितनी बातें चल रही है वो बहिरंग वेश से ही चल रही है। कम से कम उनके जीवन में हम बहिरंग में 28 मूल गुण, उनके मुनि पने योग्य जो आचरण है वो तो देख सकते हैं, वो तो निर्णय हो सकता है, उसकी परीक्षा कर सकते हैं, उसको हम क्लोजली ऑब्जर्व कर सकते हैं, और उसको देखकर ही यहाँ पर गुरु की पहचान करने का उपदेश दे रहे हैं। उसी को अभी धर्म कहा जाता है। अभी उसी धर्म की बात है, अंतरंग वाले की तो बात ही नहीं है, बहिरंग धर्म की ही बात चल रही है। और बहिरंग धर्म में फॉर एग्जाम्पल 5 समिति है, कोई एक समिति का पालन कर रहा है, बाकी को नहीं कर रहा, तो आपको एक समिति पालन करने वाले को उतना धर्मात्मा मानोगे कि नहीं? हमें उनका स्वरूप भैया जी पढ़ना होगा कि समिति तो ऐसी होती है, पलती है तो सारी पलती है, नहीं पलती है तो एक भी नहीं पलती। समिति का तो बिल्कुल स्वरूप सही है। अब इसी का यहाँ पे समाधान दिया जा रहा है, आप पढ़िए अगला ये जो प्रश्न है। यहाँ कोई कहे कि जो धर्म साधन किया उसका तो फल होगा। उत्तर, जिस प्रकार उपवास का नाम रखाकर कण मात्र भी भक्षण करे तो पापी है, और एकांत एकाशन का नाम रखाकर किंचित कम भोजन करे तब भी धर्मात्मा है। उसी प्रकार उच्च पदवी का नाम रखाकर उसमें किंचित भी अन्यथा प्रवर्ते तो महापापी है, और नीची पदवी का नाम रखाकर किंचित भी धर्म साधन करे तो धर्मात्मा है। इसीलिए धर्म साधन तो जितना बने उतना ही करना कुछ दोष नहीं, परंतु ऊंचा धर्मात्मा नाम रखाकर नीची क्रिया करने से तो महापाप ही होता है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, छोटा सा ही है पर बहुत ही मार्मिक है। हमसे लोग ये बोलते हैं, ये बात जब चर्चा चलती है गुरु के स्वरूप में, तो कहते हैं हमसे तो बढ़िया है, आप कैसी बातें कर रहे हो, देखो कितना कर रहे हैं, नग्न रह के देखो आप कभी एक दिन, कभी आप ऐसे त्याग करके देखो, नंगे पैर चल के देखो, हमसे तो बढ़िया है कि नहीं, जितना कर रहे हैं उतना बढ़िया है। लोग ऐसी बातें कहते हैं, हम तो भाई किसी से द्वेष नहीं करते, हम तो जितना कर रहे हैं वो अच्छा है। तो ठीक है कि नहीं इस तरह की बातें? हम शास्त्र से आगम से इस बात को यदि मिलाए देखें तो उसका उत्तर यहाँ दूसरे भाषा में दिया जा रहा है कि जितना धर्म साधन किया उतने का तो फल होगा, पर कह रहे हैं ऐसा नहीं है। क्यों नहीं होगा? अभी सुनने में हमें बहुत कठिन कठोर सी बात लगेगी, पर वास्तविकता यही है। क्योंकि अगर हम मुनि की बात ले लीजिए, सबसे पहले अगर मुनि धर्म की, तो मुनि धर्म ऐसा धर्म नहीं है कि जितना पालन हो उतना करे, वो श्रावक पद है, जितना पालन करे उतना करे, श्रावक के लिए वो बात कही गई है। वो श्रावक अवस्था में कहा गया है कि भाई तुम अणुव्रत धारण कर लो, प्रतिमाएं धारण कर लो, पहली नहीं दूसरी, दूसरी तीसरी, ऐसे कर करके अपने लेवल के अनुसार, अपने भूमिका के अनुसार पालन कर ले। मैं पूछता हूँ मुनि धर्म में कौन सा लेवल है? मुनि धर्म में भी कोई लेवल होते होंगे क्या? भाई ये हो गए चौथे काल के मुनि, और ये हो गए पंचम काल के मुनि, फिर आएंगे एक छठवें काल के मुनि, जो बिल्कुल उत्कृष्ट आचरण कर रहे हैं, हम उन्हें कहते हैं ये चौथे काल के मुनि हैं। जो थोड़ा मीडियम मीडियम चल रहा है, थोड़े भ्रष्ट हो रहे हैं, उन्हें हम कहते हैं पंचम काल के मुनि। और जो बिल्कुल ही भ्रष्ट हैं उनको भी क्या हम ये कह सकते हैं कि वो छठवें काल के मुनि हैं? क्या मुनि धर्म में, मुनि पने में कोई लेवल होते हैं क्या? कि 2 ही लेवल बताए हैं सिर्फ, एक मुनि और एक श्रावक। और श्रावक में फिर अलग अलग अंदर भूमिकाएं बनाई गई है, मुनि पने में ऐसा कुछ नहीं है।
तो मुनि धर्म ऐसा नहीं है कि जितना पालन करे उतना पुण्य लगेगा, उतना धर्म होगा, उतने धर्मात्मा है, उतने बढ़िया है, ऐसा नहीं। मुनि पद, क्योंकि वो अब एक पूज्य पद बन गए, क्योंकि वे अब परमेष्ठी में शामिल हो गए हैं, तो वहां ये बात नहीं लगेगी कि चलो थोड़ा हो रहा है थोड़ा ठीक। ये बात हम नए जीवों को या श्रावकों को समझाने के लिए कहते हैं कि भाई तुमसे जितना हो सके उतना कर लो, उतना बढ़िया है। पर यहाँ बात चल रही है एक पोस्ट की, एक पद की, जो कहा ना ऊंची पदवी धारण करके यदि नीचा कार्य करेगा तो वो बिल्कुल भी योग्य नहीं। उदाहरण दिया, उपवास करे आप, तो उपवास में एक रोटी तो खा सकते हैं कि नहीं उपवास के दिन? चलो एक रोटी नहीं, एक कण तो खा सकते हैं कि नहीं उपवास के दिन? बहुत सारा नहीं खाने के लिए कह रहे, एक कण खाएंगे तो क्या कहोगे आप उस उपवास को? पालन हुआ कि नहीं हुआ उपवास का? और दूसरी तरफ कोई कहे कि देखो हम तो एक कण खा रहे हैं, एक टुकड़ा खा रहे हैं बस, और वो व्यक्ति पूरा एक टाइम भोजन कर रहा है, आप उसको कुछ नहीं कह रहे, उसको धर्मात्मा कह रहे हो, और हमारे पीछे पड़े हो, क्यों खा लिया, क्यों खा लिया, क्यों खा रहे हो? तो अंतर है कि नहीं दो चीजों में? दोनों बातों में अंतर है कि नहीं? जिसने उपवास अंगीकार किया है, उपवास का नियम लिया है, वो यदि एक कण भी ले तो महापाप है, और जिसने एक आसन किया है वो यदि एक टाइम भी पूरा भरपूर भोजन ले तो भी उसके पाप नहीं कहा, तो भी उसको पुण्य कहा। अब जो नहीं समझे उन्हें ये बात नहीं समझ में आएगी, मतलब जो वास्तविक स्वरूप उपवास का नहीं जान, इसलिए बात कही ऊंची पदवी नाम रखकर किंचित भी थोड़ा भी अन्यथा प्रवर्तन करेगा तो वो महापाप। इसीलिए ये बात कही जाती है कि मुनि पद धारण करके यदि वो थोड़ा सा भी दोष करते हैं तो इसीलिए वो ज्यादा बड़ा पाप है, उतना श्रावक में नहीं। तो हम श्रावक से कंपेयर कभी भी मुनि को करे ही नहीं, करना ही नहीं चाहिए। ये श्रावकों से तो बढ़िया है, श्रावक तो ऐसे हैं, श्रावक भी ऐसे हैं, श्रावक कौन सा पालते हैं, ये सब बातें श्रावक से कंपेयर करने की मुनि से नहीं है। और कोई नीची पदवी धारण करके थोड़ा भी करेगा ना तो उसकी प्रशंसा है। कोई चोर है, उसने सिर्फ इतना सा भी बोल दिया ना, नमोकार मंत्र बोल दिया या इतना श्रद्धान करे, उसे धर्मात्मा कह रहे हैं। और एक मुनि है जो मुनि पद धारण करके उस अंतरंग की वितरागता से रहित है और पूरे द्वादशांग मतलब इतना भी जान ले, 11 9 पूर्व को भी जान ले, तो भी उन्हें धर्मात्मा नहीं कह रहे। कितनी गलत बात है ये। एक त्रियंच गति का जीव है जिसने सिर्फ हल्का सा त्याग कर दिया, सूखे पत्ते खाने पे आ गया, मतलब अन्य आदि मांस आदि या अन्य चीजों का हरित काय का त्याग कर दिया, तो उसे आप धर्मात्मा कह रहे हैं। और दूसरी तरफ मुनि है जो एक टाइम भोजन ले रहे हैं, उपवास भी कर रहे हैं, पर धर्म पना नहीं है, तो उनको आप धर्म नहीं कह रहे, धर्म साधन नहीं कह रहे। तो ये बात इसलिए कही कि धर्म साधन तो जितना बन सके उतना करना, कुछ दोष नहीं है, उसका दोष नहीं लगेगा। पर यदि आप उच्च पद धारण करके नीची क्रिया करोगे तो महापाप जरूर है। ये प्रतिज्ञा के संबंध में भी आगे आएगी बात 7वें अधिकार में, कि ऊंची प्रतिज्ञा लेकर नीचा कार्य करे तो वो महापाप है। इससे अच्छा प्रतिज्ञा ना ले। पद, यहाँ पद के लिखा कि पद धारण ना करे, यदि पद लिया है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी जिम्मेदारी है। इसीलिए यहाँ पर ये बात कही है, बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, बहुत ध्यान देने योग्य है। पढ़िए, आगे पढ़ते हैं। वहीं षटपासु में कुंद आचार्य ने कहा है, मुनि पद है वह यथा जात रूप सदृश है, जैसे जन्म होते हुए था वैसा नग्न है, तो वह मुनि। अर्थ यानी धन वस्त्रादि वस्तुएं, इनमें तिल के तुष मात्र भी ग्रहण नहीं करता। यदि कदाचित अल्प व बहुत ग्रहण करे तो उसे निगोद जाता है, उससे निगोद जाता है। तो यहाँ देखो, गृहस्थ पने में बहुत परिग्रह रखकर कुछ प्रमाण करे तो भी स्वर्ग मोक्ष का अधिकारी है, और मुनि पने में किंचित परिग्रह अंगीकार करने पर भी निगोदगामी होता है। इसीलिए ऊंचा नाम रखकर नीची प्रवृत्ति युक्त नहीं है। देखो, हुंडा सर्पणी काल में यह कली काल वर्त रहा है। इसके दोष से जिन्मत में मुनि का स्वरूप तो ऐसा है जहाँ बाह्य अभ्यंतर परिग्रह का लगाव नहीं है, केवल अपने आत्मा का आपरूप अनुभवन करते हुए शुभ अशुभ भावों से उदासीन रहते हैं, और अब विषय कषाय आसक्त जीव मुनि पद धारण करते हैं।
वहां सर्व सावध्य के त्यागी होकर पंचम महाव्रत धारी पंच महाव्रत आदि अंगीकार करते हैं, श्वेत रक्तादि वस्त्रों को ग्रहण करते हैं, भोजन आदि में लोलुपी होते हैं, अपनी पद्धति बढ़ाने में उद्यमी होते हैं, वे कितने ही धनादि भी रखते हैं, हिंसादि करते हैं, वे नाना आरंभ करते हैं, परंतु अल्प परिग्रह ग्रहण करने का फल निगोद कहा है। तब ऐसे पापों का फल तो अनंत संसार की होता है। लोगों की अज्ञानता तो देखो। हाँ पढ़िए पढ़िए आगे। लोगों की अज्ञानता तो देखो, कोई एक छोटी सी प्रतिज्ञा भंग करे तो उसे पापी कहते हैं, और ऐसी बड़ी प्रतिज्ञा भंग करते देखकर भी उन्हें गुरु मानते हैं। उनका मुनिवत सम्मान आदि करते हैं, तो शास्त्र में कृत कारित अनुमोदना का फल कहा, इसलिए उनको भी वैसा ही फल लगता है। मुनिपद लेने का क्रम तो यह है, पहले तत्व ज्ञान होता है, पश्चात उदासीन परिणाम होते हैं, परिशह आदि सहने की शक्ति होती है, तब वह स्वयं मुनि होना चाहता है, और तब श्री गुरु मुनि धर्म अंगीकार कराते हैं। यह कैसी विपरीतता है कि तत्व ज्ञान रहित विषय कषायासक्त जीवों को माया से वह लोभ दिखाकर मुनिपद देना, पश्चात अन्यथा प्रवृत्ति कराना, तो यह बड़ा अन्याय है। हाँ इस प्रकार हाँ देखिए, ये पूरा जो लास्ट ये जो पेज लिया है इस प्रकरण में, ये बिल्कुल सार है इसका, और इसके बारे में हम क्या कहें, ऐसा ये वर्णन यहाँ पर लिख दिया है कि देखो गृहस्थ पने में तो बहुत परिग्रह रखकर कुछ प्रमाण करे तो भी उसे स्वर्ग मोक्ष का अधिकारी कहा। भाई बहुत था, थोड़ा कर दिया तो उसे परिग्रह परिमाण होने से, परिग्रह सीमित होने से उसे फिर भी कहा कि ये धर्मात्मा है। पर यदि मुनि पने में एक कर्ण भी रखता है, एक धागा मात्र भी धारण करता है, एक किंचित परिग्रह भी अंगीकार करता है, तो उसको निगोदगामी कहा है। क्योंकि मुनि का रूप नग्न रूप है, अगर वे तिल तुष भी धारण कर रहे हैं तो वे कहा, देखिए गाथा दे दी इसीलिए, कोई कहे कि भाई आप ये कैसे बातें कह रहे हो, कुंदकुंद आचार्य के सूत्र पाहुड़ की गाथा है ये, कि वे यदि कोई तिल मात्र भी धारण करते हैं, तिल मात्र भी धारण करने की आसक्ति होती है, तो निगोदगामी कहा है, ऊंचा नाम रखकर नीची प्रवृत्ति युक्त नहीं है। फिर आज की स्थिति बता दी, देखो हुंडा सर्पणी काल में ये कली काल है। अब इस दोष में क्या होगा इस काल में, कि मुनि का स्वरूप ऐसा है कि भाई अभ्यंतर लगाव नहीं है, केवल अपने आत्मा का स्वरूप अनुभव करते हुए शुभाशुभ भावों से उदासीन रहते हैं। और अब विषय कषाय सक्त जीव मुनि पद धारण कर रहे हैं। अब क्या हो रहा है कि विषय कषाय सक्त ही मुनि पद धारण कर रहे हैं, सर्व सावध्य के त्यागी होकर पंच महाव्रत अंगीकार करते हैं, श्वेत रक्तादि वस्त्रों को ग्रहण करते हैं, मतलब पापों का त्याग कर देंगे, महाव्रत अंगीकार कर लेंगे, वस्त्र आदि ग्रहण करते हैं, भोजन आदि में बहुत लोलुपता रहती है, अपनी पद्धति बढ़ाने में उद्यमी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। पद्धति मतलब अपने फॉलोवर्स, अपना शिष्य परंपरा, अपनी मठ, अपनी एक अलग धारा, ये बनाने में बहुत उद्यमी है। सब चाहते हैं उनका एक आयतन बन जाए, सब चाहते हैं उनका एक स्थान बन जाए। मुनि का कौन सा स्थान होता है, मुनि का कौन सा मठ होता है, वे तो सर्व स्थान के सर्व ग्रह के त्यागी हैं। और यहाँ पे ग्रह बन रहे हैं, उनके नाम से अलग अलग मंदिर बन रहे हैं, तीर्थ बन रहे हैं, तो ये सब नाना आरंभ आदि करना, इसका फल निगोद का है। देखो अज्ञानता तो देखो लोगों की, किन की बात है ये, कौन से लोगों को दिखा रहे हैं। कोई एक छोटी प्रतिज्ञा भंग करे तो उसे पापी कहते हैं, और ऐसी बड़ी प्रतिज्ञा भंग देखकर भी उन्हें गुरु मानते हैं। ये अज्ञान की महिमा है, ये आज की स्थिति है। साक्षात दिखाई दे रहा है तो भी उनको हृदय स्वीकार नहीं कर रहा है। साक्षात बड़ी प्रतिज्ञा, मुनि पद से बड़ी कोई प्रतिज्ञा नहीं है, वो प्रतिज्ञा भंग होते हुए भी आप गुरु मान रहे हो, तो ये हमें अपने विवेक से विचार करना चाहिए। उनका मुनिवत सम्मान करते हैं, सो शास्त्र में कृत कारित अनुमोदना का फल कहा है। एक ही जैसी बात हो गई, जैसे आप गुरु को मान रहे हो ऐसे ही बात होगी, इसलिए उनको भी वैसा ही फल लगेगा। मुनि पद लेने का क्रम भी बता दिया, क्या है, पहले तत्व ज्ञान हो, फिर उदासीनता हो, परिचय सहने की शक्ति हो, तब मुनि होने का प्रारंभ होगा, मतलब तब वह बहिरंग से मुनि अवस्था धारण करेगा। पर ये इतनी पहले की तैयारी तो कोई नहीं कर रहा, सब कह रहे बाद में हो जाएंगी, प्रैक्टिस हो जाएगी। भाई मुनि पद प्रैक्टिस
के टाइम की अवस्था थोड़ी है कि मुनिपद लेके प्रैक्टिस करेंगे। क्या अगर तत्व ज्ञान, उदासीनता, परिचय सहने की शक्ति, तब मुनिपद अंगीकार किया जाएगा। और वो भी अंदर से परिणाम होना चाहिए, किसी के फोर्स से नहीं, नंबर्स बढ़ाने के लिए नहीं, देखा देखी में नहीं। इसलिए कहा कैसी विपरीतता है, विषय कषाय सत्य जीवों को माया से लोभ से मुनिपद देना। दे रहे हैं आज तो, एक पंच कल्याणक होता है वहां एक को लेनी होती है, 5 को दे देते हैं। क्यों? ये नंबर्स बढ़ेंगे, ज्यादा से देंगे। पहले तत्व ज्ञान नहीं है, अभ्यास नहीं है, विषय कषायों को विषयों को परिचय को सहन करने की शक्ति नहीं है। फिर पश्चात अन्यथा प्रवृत्ति होती है, सो ये बड़ा अन्याय है। इसमें धर्म की भी विराधना होती है, स्वयं का धर्म भी भंग होता है, और मतलब पाप आदि का बंधन होता है, इसलिए उनका निषेध किया गया। ये एक चीज, हाँ जी, एक चीज जो अभी जितना प्रकरण हमने पढ़ा है अभी, तो उसमें एक चीज जो समझ में, जो मुझे ग्रस्त हुई है कि जो मुनियों के जीवन में दोष बताया और श्रावक के लिए उसी को स्वर्ग का अधिकारी कह दिया और मुनियों को उसी के लिए निगोध का अधिकारी कह दिया। तो उसका कारण जो लगता है वो ये है कि प्रतिज्ञा भंग हुई है, कि श्रावक ने अपनी प्रतिज्ञा का पालन करा है, वो आगे की तरफ जा रहा है, अपने मोक्ष मार्ग में वो आगे की तरफ चल रहा है, और मुनिराज अपनी प्रतिज्ञा भंग करके पीछे की तरफ लौट रहे हैं। तो इसी कारण से ये चीज जो आई है कि उनको वो दोष का कारण बताया, इनको वो पुण्य का कारण। बिल्कुल सही है, यही बात है कि उच्च पद में रह के नीच कार्य करना, अपनी प्रतिज्ञा भंग करना है, और वो आपको, आप आगे नहीं बढ़ रहे मोक्ष मार्ग में, आप पीछे ही जा रहे हो। और श्रावक अपनी प्रतिज्ञा तो पालन कर ही रहा है, और अपनी शक्ति से भी अधिक यदि कर रहा है, तो वो ये कहा जाएगा कि वो आगे बढ़ने का निरंतर प्रयत्न कर रहा है। तो फिर हम इसको वो आप ऐसे समझिए कि भाई कोई एक सामान्य व्यक्ति है, वो सामान्य व्यक्ति अगर कहीं सड़क पे चलते हुए किसी सड़क के किनारे कुछ खाता पीता है, तो उसमें किसी को कोई आश्चर्य नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं लगती। पर अब कोई प्राइम मिनिस्टर अब सड़क के किनारे खड़े होके खाए, कोई देश का प्रधानमंत्री सड़क के किनारे होके खाए, वहां पे कुछ खाए पिएगा, तो चल जाएगा क्या? क्या ये ठीक लगेगा? आप कहोगे नहीं, वो भी तो सामान्य व्यक्ति, वो भी पहले खाता था, अब भी खा रहा है, तो क्या दिक्कत है? कि नहीं, पहले की बात अलग थी, अब उनका पद क्या है, अब उनका पद पहले जैसा ही है क्या? अब वो उच्च पद में, उच्च पद में धारण करके, अब देखो हर चीज में चेंज आता है। अब वो बोलने में भी, पहले एक सामान्य व्यक्ति चाहे किसी को कैसा मर्जी बोल सकता था, अब वे नहीं बोल सकते। अब वो उनके बोलने में तरीका होगा, उनके बोलने में अलग, मतलब वो शालीनता होगी, सभ्यता होगी। अब वो ऐसे तू तड़ाक करके नहीं बोलेंगे। ये अंतर कहाँ से आया? कि वे उच्च पद के अकॉर्डिंग अपना आचरण कर रहे हैं। कदाचित कोई करता है तो वही मीडिया में आ जाते हैं, उनको हाईलाइट कर दिया जाता है कि भाई उन्होंने ऐसे ऐसे शब्द बोले, ऐसे शब्द बोले। तो ये कि उच्च पद में धारण करके उस योग्य ही आचरण करना ये योग्य है, अन्यथा प्रवृत्ति करना ये अन्याय है। तो फिर भैया प्रतिज्ञा हमने ली और अंदर में, अब मैं अपने पे लगा के देखूं कि मुझे रात्रि भोजन का त्याग है, लेकिन अगर बाहर जाके मैं कहीं खा लूं और ये सोचूं कि मेरा तो नियम पल भी रहा है, कोई बात नहीं, जितना मैंने अगर 1 महीना नहीं खाया उसका तो पुण्य लगेगा, एक दिन खा लिया तो उसका पाप लगेगा, तो ये छल भी है, अपने आप से छल है। हाँ, मतलब गुरु के लिए बात कही तो श्रावक के लिए भी लगेगी। यदि अपने योग्य प्रतिज्ञा श्रावक तोड़ता है तो वो भी अन्याय है। तो जो ये जो इतनी बड़ी बात आई है कि वो निगोद का अधिकारी है, इतनी बहुत बड़ी बात है। मतलब इस तरह से कहना कि मुनिराज निगोद जा सकते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। सुनने में भी मतलब ऐसा लगता है कि हृदय को धक्का सा लगता है कि यार क्या स्थिति है। तो इसके पीछे रीजन बहुत बड़ा छल है, वो जीव अपने से ही कर रहा है, अपने को ही कर रहा है। और ये जो निगोद वाला कहा है, ये तो मुख्यतः परिग्रह के लिए कहा। यदि रंच मात्र भी परिग्रह धारण करता है, परिग्रह के प्रति आसक्ति रखता है, तो वह वो निगोद का पात्र उसे कहा गया है। ठीक है। इसके बाद अब यहाँ पे अनेक इस कथन को दृढ़ करने के लिए और शास्त्रों के प्रमाण, क्योंकि भाई अब टोडरमल जी ने बात कही, कोई टोडरमल जी को पकड़ ले, आप कैसे कह रहे हो ये हमारे इतने गुरु हैं, हम उनको मानते हैं, आप तो बिना नाम लिए उनकी तरफ इशारा कर रहे हो, आप उनको कह रहे हो, आपकी हिम्मत कैसे हुई? तो उन्होंने कहा ये हमारी बात नहीं है, ये शास्त्रों की बात है। तो बहुत सारे ग्रंथों के रेफरेंस यहाँ पर प्रस्तुत कर दिए हैं, हम एक एक करके आप सब इनका अर्थ
पढ़ते जाइए किस ग्रंथ का है और उसका अर्थ, बहुत सारी बातें इससे हमें पक्की हो जाएगी। चले आगे बढ़े। हाँ पढ़िए। इस प्रकार कुगुरु का व उनके सेवन का निषेध किया। अब इस कथन को दृढ़ करने के लिए शास्त्रों की साक्षी देते हैं। वहां उपदेश सिद्धांत रत्नमाला में ऐसा कहा है, काल दोष से गुरु जो हैं वे तो भाट हुए, भाटवत शब्द द्वारा दातार की स्तुति करके दान आदि ग्रहण करते हैं, तो इस दुष्म काल में दोनों ही दातार व पात्र संसार में डूबते हैं। भैया भाट क्या हुआ? ये भाट भाट काल हुए, भाट मतलब जो अन्य जो साधु वगैरह होते हैं मांगने वाले, उनके लिए अच्छा, कहा है ये। ठीक ठीक। काल दोष से वे गुरु भाट हुए, मतलब वो काल दोष से हुए इस तरह के मांगने वाले। हाँ। सर्प को देखकर कोई भागे उसे तो लोग कुछ भी नहीं कहते, हाय हाय देखा तो, हाय हाय देखो तो। जो कुगुरु सर्प को छोड़ते हैं उसे मूढ़ लोग दुष्ट कहते हैं, बुरा बोलते हैं। अहो, सर्प द्वारा एक बार मरण होता है और कुगुरु अनंत मरण देता है, अनंत बार जन्म मरण कराता है। इसीलिए हे भद्र, सर्प का ग्रहण तो भला है और कुगुरु का सेवन भला नहीं है। देखो ये बात कह दी कि कोई सांप को देख के डरता है तो उसमें कोई आश्चर्य नहीं लगता, पर कोई कुगुरु को देख के भागता है तो कहते हो आप कैसे कर रहे हो, ये आप कैसे कर सकते हो, आपको बहुत गलत किया आपने उनको नमस्कार नहीं किया, आप उन्हें मानते नहीं हो, आप उन्हें पूजते नहीं हो। तो कहा कि जैसे सर्प को देख के आपको आश्चर्य नहीं होता, ऐसी कुगुरु रूपी सर्प को देखकर भी नहीं होना चाहिए। फिर सर्प का काटने से तो एक बार मरण होगा, पर कुगुरु रूपी सर्प के काटने से अनंत भव बढ़ जाते हैं, निगोद में चला जाता है, प्रति समय एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करता है। इतना तक कह दिया कि सर्प का ग्रहण करना भला है पर कुगुरु का सेवन भला नहीं है। अब आप निर्णय करिए हमें क्या करना है, हमें इससे बचना है कि नहीं। पढ़िए। वहां और भी गाथाएं यह श्रद्धान दृढ़ करने को कारण बहुत कही है, करने को कारण बहुत कही है, तो उस ग्रंथ से जान लेना। तथा संघ पट्ट में ऐसा कहा है, देखो क्षुधा से क्रश किसी रंक का बालक कहीं चैत्यालय आदि में दीक्षा धारण करके पाप रहित न होता हुआ किसी पक्ष द्वारा आचार्य पद को प्राप्त हुआ। वह चैत्यालय में अपने ग्रहवत प्रवर्तता है, निज गच्छ में कुटुंबवत प्रवर्तता है, अपने को इंद्रवत महान मानता है, ज्ञानियों को बालवत अज्ञानी मानता है, सर्व गृहस्थों को रंकवत मानता है, तो यह बड़ा आश्चर्य हुआ है। तथा ऐसा इत्यादि इत्यादि काव्य है, है। उसका अर्थ ऐसा है, जिससे जन्म नहीं हुआ है, बढ़ा नहीं है, मोल नहीं लिया है, देनदार नहीं हुआ है, इत्यादि कोई प्रकार संबंध नहीं है, और गृहस्थों को वृषभवत हाँकते हैं, जबरदस्ती दानादि लेते हैं, तो हाय हाय यह जगत राजा से रहित है, कोई न्याय पूछने वाला नहीं है। इस प्रकार वहां इस श्रद्धान के पोषक काव्य हैं, उस ग्रंथ से जानना। यहाँ कोई कहता है यह तो श्वेतांबर विचरित उपदेश है, उसकी साक्षी किस लिए दी? अच्छा, यहाँ उत्तर, जैसे नीचा पुरुष जिसका निषेध करे उसका उत्तम पुरुष तो सहज ही निषेध हुआ, उत्तम पुरुष के तो सहज ही निषेध हुआ, उसी प्रकार जिनके वस्त्र आदि उपकरण कहे वे ही जिसका निषेध करे, तब दिगंबर धर्म में तो ऐसी विपरीतता का सहज ही निषेध हुआ। अब देखिए ये जो एक दो रेफरेंस दिए, इसमें एक ये संघपट और ये काव्य का, ये श्वेतांबर ग्रंथों का भी उदाहरण दे दिया। अब कोई कहे कि देखो क्यों देते हो, तो देखो क्या तर्क से उस बात को खंडन किया टोडरमल जी ने कि भाई जिनका निषेध श्वेतांबर भी कर रहे हैं, जिस चीज को श्वेतांबर भी नहीं मान रहे हैं, तो आप क्या सोच रहे हो कि दिगंबर में वो चीज चल जाएगी, मान्य हो जाएगी? जिनका निषेध वे ही नहीं कर रहे, उनका मतलब जो निषेध वे ही कर रहे हैं, उसका उत्तम पुरुष तो सहज निषेध करेंगे ही करेंगे, इसलिए बात यहाँ पर कह दी। पढ़िए आगे। तथा दिगंबर ग्रंथों में भी इस श्रद्धान के पोषक वचन हैं। वहां श्री कुंद आचार्य कृत छठ पाहुड़ में ऐसा कहा है,
सम्यक दर्शन है मूल जिसका, ऐसा जिनवर द्वारा उपदेशित धर्म है। उसे सुनकर एक कर्ण सहित पुरुषों, यह मानो कि सम्यक्त रहित जीव वंदना योग्य नहीं है। जो आप गुरु के श्रद्धान सहित सम्यक्ति कैसे हो सकता है? बिना सम्यक तो अन्य धर्म भी नहीं होता, धर्म के बिना वंदने योग्य कैसे हो? फिर कहते हैं, जो दर्शनों में भ्रष्ट है, ज्ञान में भ्रष्ट है, चारित्र भ्रष्ट है, वे जीव भ्रष्ट से भ्रष्ट हैं। और भी जीव जो उनका उपदेश मानते हैं, उन जीवों का नाश करते हैं, बुरा करते हैं। फिर कहते हैं, जो आप तो सम्यक्त से भ्रष्ट हैं और सम्यक्त धारियों को अपने पैरों पड़वाना चाहते हैं, वे लूले गूंगे होते हैं, अर्थात सावर होते हैं, तथा उनके बोधि की प्राप्ति महादुर्लभ है। जो जानते हुए भी लज्जा, गारव और भय से उनके पैरों पड़ते हैं, उनके भी बोधि अर्थात सम्यक्त नहीं है। कैसे हैं वे जीव? पाप की अनुमोदना करते हैं, पापियों का सम्मान आदि करने से भी उस पाप की अनुमोदना का फल लगता है। भाई साहब, ये दर्शन पाहुड़ जो ग्रंथ है, ये अष्टपाहुड़ में जो है उसमें से है ये। हाँ, वही अष्टपाहुड़ की वाला कथा है। दर्शन। हाँ, यानी इतना सब कुछ अष्टपाहुड़ में आचार्य कुंदकुंद स्वामी उस समय लिखे गए हैं। हाँ, बिल्कुल लिखा हुआ ही है, इसीलिए बहुत लोग पढ़ने से बचते हैं कि उसमें ऐसी इसीलिए बात। हाँ, इसलिए आचार्य कुंदकुंद का जो इतना विरोध है वो इसी कारण से है, इसका मतलब कि वो हाँ हाँ, बिल्कुल। इतनी गहरी बातें लिखती है। तथा कहते हैं, जिस लिंग से थोड़ा व बहुत परिग्रह का अंगीकार हो, वह जिन वचन में निंदा योग्य है, परिग्रह रहित ही अनागार होते हैं। जो धर्म में निरुद्यमी है, दोषों का घर है, इच्छु फूल समान निष्फल है, गुण के आचरण से रहित है, वह नग्न रूप से नट श्रमण है, नग्न रूप से नट श्रमण है, भांडवत वेशधारी है। अब नग्न होने पर भांड का दृष्टांत संभव है, परिग्रह रखे तो यह दृष्टांत भी नहीं बनता। इच्छु फूल क्या होता है भैया? इच्छु फूल, इच्छु फूल मतलब ये एक तरह का फूल ऐसा बता रहे हैं जो निष्फल होता है, मतलब जिसका कोई उपयोग नहीं होता है। उपयोग नहीं। आज के समय पे उसका अच्छा। क्या नाम है ये तो नहीं पता, पर एक ऐसा फल, ऐसा फूल जो किसी काम नहीं आता। पाप से मोहित हुई है बुद्धि जिनकी, ऐसे जो जीव जिनवरों का लिंग धारण करके पाप करते हैं, वे पाप मूर्ति मोक्ष मार्ग में भ्रष्ट जानना। तथा ऐसा कहते हैं, जो पंच प्रकार वस्त्र में आसक्त हैं, परिग्रह को ग्रहण करने वाले हैं, याचना सहित हैं, अधः कर्म दोषों में रत हैं, उन्हें मोक्ष मार्ग में भ्रष्ट जानना। और भी गाथा सूत्र वहां उस श्रद्धान को दृढ़ कराने के लिए कहे हैं, वे वहां से जानना। तथा कुंद आचार्य कृत लिंग पाहुड़ है, उसमें मुनि लिंग धारण करके जो हिंसा, आरंभ, यंत्र मंत्र आदि करते हैं, उनका बहुत निषेध किया है। तथा गुण भद्राचार्य कृत आत्मानुशासन में ऐसा कहा है, कलिकाल में तपस्वी मृग की भांति इधर उधर से भयभीत होकर वन से नगर के समीप वास करते हैं। यहाँ महाखेदकारी कार्य है, यह महाखेदकारी कार्य है। यहाँ नगर के समीप ही रहने का निषेध किया, तो नगर में रहना तो निषिद्ध होने वाला है। अनंत संसार जिससे ऐसे तप से गृहस्थ पना ही भला है। कैसा है वह तप? प्रभात होते ही स्त्रियों के कटाक्ष रूपी लुटेरों द्वारा जिसकी वैराग्य संपदा लुट गई, ऐसा है। तथा योगेंद्र देवकृत परमात्म प्रकाश में ऐसा कहा, चेला चेली और पुस्तकों द्वारा मूढ़ संतुष्ट होता है, भ्रांति रहित ऐसा ज्ञानी उन्हें बंध का कारण जानता हुआ उनसे लज्जायमान होता है। किसी जीव द्वारा अपना आत्मा ठगा गया वह कौन? किसी जीव द्वारा अपना आत्मा ठगा गया वह कौन? कि जिस जीव ने जिनवर का लिंग धारण किया और नाक से सिर का लोच किया, परंतु समस्त परिग्रह नहीं छोड़ा। हे जीव, जो मुनि जिन लिंग धारण करके इष्ट परिग्रह को ग्रहण करते हैं, वे छर्दी उल्टी करके उसी छर्दी का पुनः भक्षण करते हैं, अर्थात निंदनीय है इत्यादि वहां कहते हैं। इस प्रकार शास्त्रों में कुगुरु का व उनके आचरण का व उनकी शुश्रूषा का निषेध किया तो जानना। ये शुश्रूषा माने सेवा। हाँ, उनकी सेवा, उनकी वैयावृत्ति आदि।
ठीक है। तथा जहाँ मुनि को धात्री दूत आदि 46 दोष आहार आदि में कहे हैं, वहां गृहस्थों के बालकों को प्रसन्न करना, समाचार कहना, मंत्र औषधि ज्योतिष आदि कार्य बतलाना तथा किया कराया अनुमोदित भोजन लेना इत्यादि क्रियाओं का निषेध किया है, परंतु अब काल दोष से इन्हीं दोषों का लगाकर आहार आदि ग्रहण करते हैं। देखिए ये बात हाँ। तोडरमल जी ने 300 वर्ष पहले ही लिख दी थी, और यही होता है कि नहीं आज कि भाई बालकों को प्रसन्न करना, घर में आके समाचार आदि कह देना, औषधि आदि बताना, मंत्र औषधि ज्योतिष आदि बता देना, किसी के पूछने पर इस तरह के ताबीज आदि का समाधान दे देना, भोजन के लिए पहले ही बता देना, अनुमति से ही पहले ही बताकर, इन सब को ये सब दोष है जो उनके भोजन मतलब संबंध में आते ही है। भाई साहब, हमने अभी मनीष जी भाई साहब ने जयपुर में एक सभा अभी वो चला था, शिविर हुआ था, तो निश्चल ने कुछ वीडियोस भेजे थे उनके शुद्ध परंपरा में उन्होंने ऐसा बताया था कि आचार्य कुंद देव ने मुनि लिंग पे उस समय, क्योंकि उस समय मुनियों में शीतलाचार देखा जाता था, तो उन्होंने अपनी कलम चलाई। वो तो बहुत गरिमा से बोलते हैं मनीष जी भाई साहब, तो बहुत उत्साह से बोलते हैं। उन्होंने बोला कि ऐसी कलम चलाई कि उसके बाद ही स्थायित्व आया कि शीतलाचार को बिल्कुल निकाल दो, उखाड़ के फेंकने का कार्य करा। लेकिन कभी प्रैक्टिकली मैंने अपने आप से अपनी आंखों से नहीं पढ़े थे, लेकिन आज जो इसमें ये गाथाएं हैं और ये अष्टपाहुर की गाथाएं हैं, तो मैंने इसमें तो पूरी की पूरी ऐसा लिख रखा है कि पूरा कानून बता दिया उन्होंने तो उनका। हाँ, वो इतने यही दोष कहते हैं कि मुनियों की आचार संहिता कि हाँ। उनकी जो होनी चाहिए वो यहाँ पे लिखा है, कैसा होना चाहिए मुनि जीवन। तो यही कारण है कि अपने दिगंबर आमनाओं में जो आचार्य कुंद की जो इतनी बड़ी महिमा है, वो इसी हाँ, कारण से उसको कम पढ़ा जाता है। वो आप वाली बात हो गई ना जो आपने अभी कही कि अगर पढ़ाएंगे तो फिर हमें कौन मानेगा। हाँ, सबसे पहले तो हमारी दोष पता लग जाएगी। अगर पढ़ाने लग गए तो पहले तो खुद पे प्रश्न आ जाएगा, दूसरा हाँ। फिर अन्य भी जो श्रोता है, हमारे जो शिष्य हैं ऐसे, वो भी नहीं फॉलो कर पाएंगे। इतना तो कौन, क्योंकि वे स्वयं ही स्वरूप को नहीं जानते हैं, तो इसीलिए वे बताते भी नहीं है। तो एक बीच का रास्ता निकाल लिया। तथा पार्श्वस्थ कुशीलादि भ्रष्टाचारी मुनियों का निषेध किया है, उन्हीं के लक्षणों को धारण करते हैं। इतना विशेष है कि वे द्रव्य से तो नग्न रहते हैं, यह नाना परिग्रह रखते हैं। तथा वहां मुनियों के भ्रामरी आदि आहार लेने की विधि कही है, परंतु यह आसक्त होकर दातार के प्राण पीड़ित करके आहार आदि का ग्रहण करते हैं। तथा जो गृहस्थ धर्म में भी उचित नहीं, वह अन्याय लोक निंद पाप रूप कार्य करते प्रत्यक्ष देखे जाते। तथा जिन बिंब शास्त्र आदि सर्वोत्कृष्ट पूज्य, उनकी तो अभिनय करते हैं, और आप उनसे भी महंतता रखकर ऊपर बैठना आदि प्रवृत्ति को धारण करते हैं। इत्यादि अनेक विपरीतताएं प्रत्यक्ष भाषित होती हैं और अपने को मुनि मानते हैं। मतलब ये टोडरमल जी के समय इतनी समस्याएं थी, इसलिए इतने शब्द चले उनके, ये सब उन्होंने अनुभव में देखा है उन्होंने। मूल गुण आदि के धारी कहलाते हैं। इस प्रकार अपनी महिमा कराते हैं, और गृहस्थ भोले उनके द्वारा प्रशंसादिक से ठगाते हुए धर्म का विचार नहीं करते, उनकी भक्ति में तत्पर होते हैं, परंतु बड़े पाप को बड़ा धर्म मानना, इस मिथ्यात्व का फल कैसे अनंत संसार नहीं होगा। शास्त्रों में एक जिन वचन को अन्यथा मानने से महापापी होना कहा है, यहाँ तो जिन वचन की कुछ बात ही नहीं रखी, तो इसके समान और पाप कौन है। देखिए बहुत ही मार्मिक ये पूरा प्रकरण दे दिया है। और इक्षु रस का जो आया था, इक्षु फल जो कहा, वो गन्ने को कहा है कि भाई जब उसमें से रस निकल जाता है तो वो जो बचता है ना, वो किसी काम का नहीं है, बिल्कुल निष्फल है, इस समान उसको कहा था। और यहाँ जो ये प्रकरण चल रहा है कि भाई भ्रामरी आदि आहार लेने की विधि, ये शब्द इंपॉर्टेंट है। भ्रामरी विधि कही जाती है, उसका अर्थ ये होता है कि जो मुनिराज होते हैं, जैसे भवरा होता है, भवरा जिस फूल पर बैठता है उससे रस तो ग्रहण करता है, पर उस फूल को रंच मात्र भी कष्ट नहीं होता, बिल्कुल उसको जरा सा भी ग्रस्त नहीं करता, क्योंकि वो स्वयं भी बहुत ही हल्का होता है और ना उसका कुछ इस तरह से क्रिया होती है, स्वयं बैठकर भी हल्का सा बिल्कुल उस पर रस ग्रहण करके चला जाता है। ये भ्रामरी विधि मुनियों की आहारचर्या को कहा है। परंतु आज क्या हो रहा है,
आसक्त होकर दातार के प्राण पीड़ित करके आहार आदि ग्रहण करते हैं। आज लोग इस तरह की बातें करते हुए हमने सुना है कि भाई आज मुनि राजों का आहार चौका लगाना बहुत कठिन हो गया है, इतना उसका बजट बनता है, इतनी कठिनाई होती है, इतने पकवान बनाने पड़ते हैं, इतनी उसकी लिस्ट होती है, ऐसी ऐसी कंडीशंस होती है, तो हर कोई कर नहीं सकता। पर होना क्या चाहिए था, ब्राह्मणी विधि जैसा, बिल्कुल निरासक्त होकर, निष्प्रय होकर, किसी भी आसक्ति के बिना, ऐसा होना चाहिए था, जो गृहस्थ धर्म में भी उचित नहीं है। कोई गृहस्थ भी इस तरह का यदि प्राण पीड़ित करके किसी के यहाँ भोजन करता है तो वो सामने वाले को और कष्ट ही होता है, उसमें आनंद नहीं होता। और मुनि करे तो वे भी योग्य नहीं है। फिर देखो, और जिन बिंब शास्त्र आदि सर्वोत्कृष्ट पूज्य, उनकी भी अभिनय करते हुए देखे जाते हैं। अब कहाँ तक कहें हम इस बातों को, आप इनको स्वयं देख सकते हैं, स्वयं देखते ही हैं। कहीं मंदिर का मतलब संहार करा दिया जाता है, मंदिर तोड़ दिया जाता है, कहीं अनेक प्रकार की और अभिनय करी जाती है, कहीं से शास्त्र फेंकवा दिए जाते हैं, निकलवा दिए जाते हैं। ये सब क्या है? ये सब शास्त्र जिनबिंब की अभिनय है। और स्वयं क्या करते हैं? स्वयं ऊंचा बैठना चाहते हैं, स्वयं ऊपर बैठते हैं, शास्त्र नीचे है या अन्य चीजें नीची हैं, ऐसा करके अपने को बड़ा मानते हैं, पर वे योग्य नहीं है। और भोले गृहस्थ भी क्या करते हैं, उनकी प्रशंसा आदि से ठगे जाते हैं और धर्म का रंच मात्र भी विचार नहीं करते, अपने आप को धर्मात्मा भक्त कहते हैं, भक्ति में तत्पर रहते हैं, पर धर्म का अंश भी नहीं होता है। फिर यही कहा, बड़े पाप को बड़ा धर्म जानना ये मिथ्यात्व नहीं होगा तो और क्या होगा? पहले तो पाप, फिर उस पाप को भी आप धर्म जानो, तो ये महापाप हो गया कि नहीं? पहले हिंसा और हिंसा में धर्म, परिग्रह, परिग्रह में धर्म, तो इसका फल अनंत संसार नहीं होगा तो और क्या होगा? एक वचन को अन्यथा कहने से, मानने से महापापी होता है। और यहाँ तो जिन वचनों की कोई खबर ही नहीं है, खोल के भी नहीं देखते हैं, बताते नहीं है कि जिनवाणी क्या कह रही है मुनि धर्म के बारे में, जिनवाणी में मुनि की क्या चर्या है, क्या उनका जीवन है, खोलते भी नहीं है, बताते भी नहीं है, श्रावक भी और मुनि भी। तो फिर तो यहाँ इसके समान और कोई पाप नहीं है, इसीलिए इसे महापाप कहा गया है। और हमें इस तरह के पाप को दूर से ही छोड़ देना चाहिए। कोई माने कोई ना माने उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, हम मानेंगे तो हमें फर्क पड़ेगा, हमारा मिथ्यात्व बढ़ेगा। हमें ये बात सोचनी होगी, सर्व प्रकार की लोक लज्जा को छोड़कर, लोक रीति को छोड़कर, हर प्रकार से हमें अपने गृहीत मिथ्यात्व को छोड़ना ही होगा, क्योंकि इसे ही बड़ा पाप कहा है। आगे तो यहाँ तक भी बात आएगी कि व्यसन, सप्त व्यसन से भी बड़ा पाप जानकर पहले इसे छोड़ना। एक तरफ सप्त व्यसन है और एक तरफ ये है, ज्यादा बड़ा पाप ये कहा है कि ये मिथ्यात्व है। इस तरह की ये चर्चा हमने यहाँ पर की है। अब इसके आगे का जो है हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। इसमें अपना शिथिलाचारी पोषक युक्तियां और उनका निराकरण आएगा। अभी इतना होने पर भी कुछ युक्तियां बच जाती हैं, कुछ तर्क बच जाते, जैसे मैंने कहा था कि भाई हमसे तो बढ़िया है काल की, और ऐसी ऐसी कुछ युक्तियां बनाएंगे, उनको यहाँ पर बताकर उनका तर्क से, युक्ति से खंडन किया जाएगा। उस प्रकरण में भी बहुत ही रोचक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम अगली क्लास में लेंगे। आज वाली क्लास में से, कक्षा विषय में से कोई प्रश्न हो तो आप सब पूछ सकते हैं। जी एक प्रश्न था, कोई पहले गुण स्थानक से सीधा सातवें गुण स्थानक पे जा सकता है कि नहीं जा सकता? पहले गुण स्थान से सातवें गुण स्थान में जा सकते हैं। यहाँ पे और एक बात है कि, हाँ कहिए। हाँ बोलिए बोलिए। नहीं, और एक बात यहाँ पे है कि जो अतिचार भी लगते हैं मुनि के, और वो सब तो होते ही है, और उसके साथ ये भी है कि पंचम काल में भी मुनि तो होंगे ही। तो उस हिसाब से इसे मतलब अगेन मैं ये समझता है कि इसमें कितना भी डीप है कि मतलब उनकी कोई भी क्रिया में कुछ कुछ दोष तो लगेंगे, बट पांचवें गुण स्थान मतलब पंचम काल में मुनि तो होंगे ही। मुनि होंगे बिल्कुल। आगे अब जो शिथिलाचार पोषक युक्तियां है ना, उसमें यही पॉइंट आने वाला है। अब काल का सबसे पहले दिमाग में आता है सबको, मैं उसको वहीं पे ही लूंगा। अभी आप जितना हमने प्रकरण पढ़ा है उसको थोड़ा एक बार थोरोली हम पढ़े,
दोबारा उस पर विचार करे और अपना निर्णय बनाए। हम सोचे एक बार, हम हर तरह की जो एक्सक्यूजेज हैं, मैं उनको यहाँ एक्सक्यूजेज विशेष कर कह रहा हूँ, उनको छोड़कर एक बार आगम की दृष्टि से निर्णय करें। फिर उसके बाद क्या एक्सक्यूज हो सकते हैं, कहाँ संभावनाएं हैं, कहाँ अतिचार है, वो हम उसकी बात आगे करेंगे। पहले तो यथार्थ जानना जरूरी है। आज एक्सक्यूज की बात वो लोग कर रहे हैं जिन्हें यथार्थ ही नहीं पता। वे आज उसको मुनि धर्म सिद्ध करने पे लगे हैं जिन्होंने यथार्थ जाना ही नहीं। वे नहीं जानते कि कहाँ तक अतिचार हो सकते हैं, किस भूमिका कितने कहे गए हैं, किस तरह के संभव है, कितने नहीं है। उसे जानकर ही वो बात आगे कहेंगे, तो उसको हम अगले देखेंगे। और एक बात मुझे कहनी थी कि जैसे हमने कहा कि आप मुनि को मतलब अगर जो गुरु को भी आप मुनि मानोगे तो आपको मतलब बहुत बड़ा पाप लगेगा, या तो उनको भी पाप लगेगा, और आपको निगोद का मतलब ऐसा बंद होता है, मतलब अपने को भी मतलब आपको तिर्यंज का भी बंद होगा, या ऐसा हो सकता है। तो इसका अपोजिट भी अप्लाई होता है। जो मुनि होंगे उसको आप नहीं मानोगे बराबर से, तो भी वही दोष लगेगा। हाँ, वो बिल्कुल लगेगा, पर उसमें किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं है। उसमें आपको ये पर्टिकुलर नहीं, किसी जिनवानी में ये नहीं लिखा कि आपको इन्हें मुनि मानना है या इन्हें नहीं मानना है। व्यक्ति विशेष की बात नहीं है। कोई गुरु सच्चे गुरु है, कदाचित हमें पता भी ना हो, हम नहीं भी मान रहे हो, तो उसमें दोष नहीं है। हम मुनि के स्वरूप को जानना और उनका श्रद्धान करना जरूरी है, क्योंकि हम उनके अंतरंग का तो निर्णय कर ही नहीं सकते, और बाहर से जितना निर्णय किया जा सकता है वो करने का प्रयास करना ही चाहिए। वो करेंगे ही, मतलब करते ही हैं। पर जो जिनवानी में कहा है कि मुनि के बिना, मतलब मुनि के गुरु को माने बिना, ये तो बिल्कुल स्पष्ट बात है, सही है। गुरु के स्वरूप को जाने बिना सम्यक दर्शन भी नहीं होगा। एक युक्ति ये भी आ रही है, सामने से आता है ही, आप गुरु को नहीं मानोगे तो आप निगुरा कहलाओगे बिना गुरु के, तो उसका भी समाधान यहाँ पर करेंगे। मतलब बहुत ही साइकोलॉजिकल बातें यहाँ पे टोडरमल जी ने लिखी है, जो सीधा इसको पढ़ के हमारे मन में उत्पन्न होती हैं, और उनका बिल्कुल आगम के परिप्रेक्ष्य में समाधान किया जाएगा। किसी भी प्रकार के पक्षपात को हमें छोड़ना होगा, किसी भी प्रकार की हमें रूढ़ी परंपरा को, मान्यता को छोड़ना हो, तभी गृहीत मिथ्यात्व नष्ट हो पाएगा। इसीलिए ये कार्य यहाँ पे करने योग्य है। ठीक है, अब हम ये अभी आज हमारी कक्षा में संख्या बहुत कम रही है, तो आप बाकी लोगों को भी जो अपने संपर्क में उन्हें इन्फॉर्म करें। अब हम जितने लोग बाकी हैं, आप समझिए बहुत छठे छठाई लोग हैं, 5th सेमेस्टर तक जो आ गए हैं, आधा वे उनका होने वाला है, तो बहुत छठे छठाई हैं। जैसे होते हैं ना कि छठे हुए जीव ही निगोद से निकलते हैं, कुछ 608 जीव, तो ऐसे ही छठे छठे होंगे कि जो हम इस पूरे कोर्स को कर पाएंगे। हम यहाँ तक आ गए हैं, तो ये बहुत बड़ा सौभाग्य समझिए, बहुत बड़ा हमारा अच्छा मतलब कार्य होने वाला है। तो हम इसको बिल्कुल रेगुलर रहे। जो लोग थोड़े बहुत इधर उधर हो रहे हैं, थोड़े से जो जिनमें चलमल अगाड़ दोष आ रहे हैं, उनको हम स्थितिकरण करें, उनको पुनः इसमें लगाएं कि भाई थोड़े से दोष के कारण से वे भ्रष्ट ना हो। तो ऐसा हम प्रेरणा करते रहें, अपने जो संबंधी है परिवार के हैं, और खुद भी इसमें लगे रहें। तो अब इस तरह से दूसरी बात ये कहनी थी कि जो आपका रिपोर्ट कार्ड है, जो आप मॉडल ऐप पर देख लीजिएगा, सबके मार्क्स अपलोड हो गए हैं कि नहीं। जो जो आपने सबमिट किया है उसके मार्क्स आपके अपलोड किए गए हैं, किए जा चुके हैं। यदि किसी के रह गए हैं तो आप वो मुझे पर्सनली इन्फॉर्म कर दीजिए, तो मैं उसे आज कर दूंगा, क्योंकि 26 तारीख को अपना बाय एनुअल इवेंट है, जिसमें रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा, और फिर उसके मतलब वो फिर एक बार वो प्रेजेंटेशन हो जाएगी, तो उससे पहले ही आप हमें एक बार अपना चेक करके बता दीजिएगा। ठीक है, अभी की कक्षा को हम यहीं पे पूर्ण करते हैं। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।